तो हमने करी थी अपनी लास्ट ट्यूसडे को, यानी कि 28 को। कल होनी थी हमारी क्लास बट नहीं हो पाई। आज वो ना उसका चक्कर चल रहा है यार, इलेक्ट्रिसिटी, तो गर्मी इतनी हो रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा, मैं लैपटॉप जो मुझे मिला हुआ है कंपनी की साइड से, वो मैं कंपनी मतलब हम कैरी कर सकते हैं उन्हें, बट मैं लेके नहीं आता, घर वहीं पे छोड़ आता हूँ। तो आज हम इसी की वजह से ना पर्सनल लैपटॉप पे लेने गए थे बाहर नेहरू प्लेस, बट वहाँ पे देख लिया, मतलब पसंद भी आ गया था, तो थोड़ा और देख के ना 1-2 दिन में ऑर्डर ही कर देंगे फिर। सो आप लोग बताइए कि आपने कितना पढ़ा। मतलब हमारे तो 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, 1 to 10। सो आपने कितना पढ़ा, आपने कितना रिवाइज किया, मुझे ये जानना पहले। सेंस से पीछे का रिवाइज तो कर रहे हैं, पर ना कांजी में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। कांजी मतलब भूल जा रहे हैं, आगे भी करते हैं पीछे भी भूल जा रहे हैं, या तो प्रैक्टिस कम हो पा रही है, इस वजह से भी हो सकता है। सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। अब जैसे कि है क्योंकि है ना, जैसे क्योंकि बीच में मेरा स्किप हो गया था, थोड़ा फीवर हो गया था ना, तो मैं बीच में थोड़ा छूट गया था, तो या तो इस वजह से हो सकता है भूल जा रहा हूँ। हाँ, तो मुझे भी लगता है कि देखो सब कुछ प्रैक्टिस से है। जितना आप ज़्यादा लिंक रहोगे ना चीज़ों से, अब आप सोच रहे हो कि दिन में आप 1 घंटा पढ़ के 2 घंटा पढ़ के काम चल जाएगा, तो अगर आप दिन में 2 घंटा पढ़ रहे हो तो मतलब आपको फिर मतलब आधा 1 घंटा तो फ्लो में आने में लग जाता है, चीज़ों को समझने में लग जाता है। फिर आप जैसे फ्लो में आते हो, 2 घंटा हुआ, फिर आपने छोड़ दिया कि चलो अब कल पढ़ेंगे, आज का टाइम हमारा पूरा हुआ। फिर नेक्स्ट डे उठाते हो, फिर से वही आधा घंटा फ्लो में आने में लगता है, जैसे फ्लो में आते हो फिर छोड़ देते हो। तो रेगुलरली ना आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा चीज़ों से, जितना ज़्यादा अपनी साइड से आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो ना उतना ज़्यादा करो। लिख के, देख के, पढ़ के, बार बार अगर याद नहीं हो रही ना चीज़ें, तो आप बार ही ट्राई करो रीड करने का, देख के, बिना देखे, है ना। जी जी। बाकी बच्चे जो हैं उनका कितना हुआ, मतलब 10 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। 10 चैप्टर तक ऐसे अभी कितने बच्चे हैं जो 10 चैप्टर तक अभी रिवाइज नहीं कर पाए अपना। सेंस से जो बीच में मेरा छूट गए थे, मैं 1-2 चैप्टर वे रह रहे हैं, और तो रिवाइज तो कर लिया। कितने चैप्टर छूटे थे आपके? 4 से 7 तक, तो मतलब तीन चैप्टर। 4, 5, 6, 7 4 चैप्टर हो गए ना। तो हाँ, 5, 6, 7 छूटा है। 5, 6, 7 छूट गए हैं आपके। तो आपने वो किसी और बच्चे से जानने की कोशिश भी नहीं की होगी? नहीं, सेंस से की तो है, पर सब ऐसे ही कोशिश तो की है। सब ऐसे ही हैं? क्या था? नहीं सेंस से, सॉरी। नहीं, मैंने ग्रुप में मैसेज तो किया था, किसी ने, सबने इग्नोर सा कर दिया था, तो मतलब कोई इतना ध्यान नहीं दे। तो आपको ना मतलब अगर आपके 5, 5, 6, 7 छूट गए हैं ना, तो मैंने वीडियोस बनाई हुई है, वो देख लेना। जी, क्योंकि मैंने देखो वही सोचा है कि ना, वीडियोस देखना उनसे। देखो मैंने इतना ऑब्जर्व किया है कि जिसे पढ़ना होता है ना, जिसे पढ़ना होता है वो कहीं से भी पढ़ लेता है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने आज तक कहीं से क्लास नहीं ली, उन्होंने एनीमे देख के, खुद से इंटरनेट पे सर्च कर के, वीडियोस से देख के सीख ली उन्होंने जापानीज। एंट्री तक तो ऐसे सीख जाते हैं। जरूरी नहीं कि आपको किसी एक अच्छे हाई फाई इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाए, है ना। किसी बड़े इंस्टीट्यूट में आप जाओ, वहाँ पे आप जाके बैठो, जापानीज एनवायरनमेंट मिले आपको, है ना, 2-3 एसी लगे हो, है ना, सब हाई फाई बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे बैठ के आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो। जरूरी नहीं कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा तभी आप जापानीज लैंग्वेज सीख पाओगे। ऐसे बच्चे भी हैं जिनके मतलब जो गांव से बिलोंग करते हैं, कंट्री साइड से, उनकी दूर दूर तक घर के पास ऐसा कुछ नहीं है,
इवन उन्हें बुक्स भी लेके आनी हो ना तो वो बुक्स भी नहीं करा सकते अपने आसपास से, प्रिंट तक की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे, वो तब भी जापानीज सीख रहे हैं। तो मैंने तो इतना ऑब्जर्व किया है कि जिसे जापानीज सीखनी होगी ना वो कहीं से भी सीख लेगा, वो कहीं से भी सीख लेगा। जरूरी नहीं कि हमारे पास से आए या फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए, बहुत हाई फाई इंस्टीट्यूट में जाए, है ना, वो जीरो कॉस्ट पे भी जापानीज सीख सकता है। सॉरी टू इंटरप्ट सेंसे, आप सॉरी टू इंटरप्ट, आप बोल रहे थे, बट आपका जो चैनल है ना, आई थिंक 10th चैप्टर तक तो वहां भी है, मतलब गोई और वो चैप्टर रीडिंग वहां पर भी है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है आपने। इफ स्किप भी होता है किसी से कोई चैप्टर तो वहां से भी मतलब कर सकते हैं। आपने जो लिंक भेजा था तो उसी में जाके मैंने वीडियोस देखी, तो मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसी से सुनती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उससे सुन के फिर कोई मतलब पैटर्न ध्यान रहता है कि ऐसे करके समझाया है। तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है कि मतलब 10th तक तो आई थिंक उसमें है ही। हाँ, वो ना मतलब मैंने अपने कॉलेज टाइम में बनाई थी वो वीडियोस, तो वो बस मैंने यही सोच के बनाई थी कि इन फ्यूचर जो भी बच्चे इस कोर्स को करेंगे या फिर जो भी बच्चे इस सब चीज़ से निकलेंगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, कि जितना मुझे आता है मैंने उतना बताने की कोशिश करी उन वीडियोस में। तो वहाँ से भी आप रिवीजन ले सकते हो, अगर आपका छूट गया है, कोई चैप्टर मिस हो गया है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली जाओ, देखो, है ना, और आप कवर कर सकते हो अपने पिछले चैप्टर, है ना। तो 10 चैप्टर तक तो वहाँ पे वीडियोस है, 10 या 11, मुझे नहीं पता कितने एग्जैक्ट, तो वहाँ से ट्राई करो। 11 है। हाँ, आई होप आप लोग सब ये तो कर ही रहे होंगे। देखो क्लासेस में थोड़ा बीच में प्रॉब्लम आ रही है अभी, है ना, क्योंकि थोड़ा गर्मी की वजह से आ रही है और थोड़ा लैपटॉप इश्यू आ रहा था, बट वो भी सॉल्व हो जाएगा, 1-2 दिन में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो बट अगर मैं क्लास नहीं ले रहा तो वो तो मैं तो एडजस्ट कर दूंगा आगे पीछे वो करके, वीकेंड में लगा देंगे, वीकडेज में कर लेंगे अपनी एक्स्ट्रा क्लास। बट आप उस टाइम पे क्या कर रहे हो, है ना, आप कितने एफर्ट लगा रहे हो अपनी साइड से कि चल आज क्लास कैंसिल हो गई है तो चल मैं अपनी साइड से क्या कर सकता हूँ, है ना। तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दो, अपना टाइम आपको सेव करना होगा, है ना। ये चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको कि आपको अब कितना टाइम देना है, कब देना है ना, कैसे देना है। आप सब मेरे से समझदार ही हो आप सब, ठीक है, मैच्योर्ड हो सब लोग। तो आज हम अपना 11th चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे और आई होप आज ही वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो 11th चैप्टर है, क्या नाम है, गरासु नो रियो सॉरी, गरासु क्या होता है, ग्लास, नो रियो मतलब होता है यूज, स्काई मास की तरह, है ना, यूज ऑफ ग्लास, है ना। ग्लास मतलब शीशे वाला ग्लास, कि जो ग्लास है उसके क्या क्या यूज है। हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हैं जिसमें जो ग्लास का जिसमें यूज होता है ना, या फिर कौन कौन सी चीजें ऐसी जिसमें ग्लास का यूज होता है, और कितने वैरायटी के ग्लास होते हैं, है ना। कुछ ऐसे ग्लास भी होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, कुछ ऐसे ग्लास भी होते हैं जिनके हम मतलब एक ही साइड देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब इस चैप्टर में सीखने को मिलेगी। वोकैबुलरी है पहले 52 वोकैबुलरी है, तो ज़्यादा नहीं है। पहले एक बार वोकैबुलरी रीड कर लेते हैं, देन आप लोग ही करोगे वोकैबुलरी रीड। तो रविकांत सान आप स्टार्ट करो, फर्स्ट चैप्टर, एक पेज आपको पढ़ना है, पढ़ो। कुरासी, सुई, मीनिंग भी पढ़ो ना। कुरासी लाइफ, सुई सराउंडिंग, साइसो बिगनिंग, कोपो कप, रेंसु लेंस, कगामी मिरर, केपोतो फ्लोरिस लैम्प,
फ्लोरेसेंट लैंप कुमी आवासे कॉम्बिनेशन नाबे पोर्ट ताइरेसु से हीट सही हो मैन्युफैक्चरिंग मेथड सो सोगेकी शॉक हिबी क्रैक काकेरा फ्रेगमेंट हायन ब्रोकन सुबु ग्रेन आना होल सेनी फाइबर ग्लास मैन कॉटन। बस स्टॉप। अब मंगेशान प्लीज रीड फ्रॉम द 21। Dannetzai, heat insulating material, Momen, cotton material, Kinu, सिल्क, ये सिल्क है शायद, silk, sorry, है ना, यहाँ पे सिल्क होगा। okay, नेक्स्ट okay. यार Shobofuku, okay, Shobofuku, firefighting clothes, Katen, curtain, Hermeto, helmet, Oto sensei, Boto is boat, boat, Bodan, Takatobi is pole vault, Ita is board, Jinko is artificial, man-made, artificial, Piki, Musubitsuki connection, Yakudatsu, Tatsu, okay, to be useful, मीमावासु, यहाँ से चलो मैं ही पढ़ता हूँ। मीमावासु होता है टू मेक वंस राउंड, है ना। शुई मीमावासु, आसपास देखना, है ना। काकोमो टू सराउंड, शुई की तरह। किजुकु टू नोटिस करना कुछ चीज। उमिदासु टू प्रोड्यूस करना। सुगुरेरु टू एक्सेल। तोकेरु टू मेल्ट, पिघलाना किसी चीज को। तोसु टू पास थ्रू। स्कुरिदासु टू प्रोड्यूस करना। उकेरु टू रिसीव करना। हाइरु इज टू एंटर। तोबी चीरु टू फ्लाई अराउंड, आसपास उड़ना, है ना, हवा में। तोबी चीरु। तोगारु, तोगारु का मीनिंग चैप्टर में देखें क्या आएगा, ये मैंने लिखा ही नहीं हुआ यहाँ पे भी। तोगारु वैसे याद भी नहीं आ रहा मेरे। हिकिदासु था पुल आउट, बाहर निकाल लेना किसी चीज को। सुतायरु टू टेल। मोएरु इज टू बर्न, जला देना किसी चीज को। तेकिसुरु टू फिट, है ना। तेकिशिमास कि कोई चीज फिट करती है, सूट करती है ना। ये फुकुमारु है वैसे टू डीपन, बट ये ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर में देखेंगे। सुरुदोई होता है टू शार्प। सुरुदोई ई एडजेक्टिव है। जिनको तेकी इज आर्टिफिशियल। तो ये कुछ वोकैब है जो आपके चैप्टर नंबर 11 में यूज होंगी। ग्रासुनो रियो। जैसे यहाँ पे कुछ कांजी है, तो आपको जो चैप्टर 11 में कांजी यूज हो रही है, इन्हें पढ़ना भी आना चाहिए, मीनिंग भी पता होना चाहिए। कुरासी मतलब लाइफ, शुई मतलब सराउंडिंग, सुगुरेरु टू एक्सीलेंट, आगेरु टू गिव, तोकेरु टू मेल्ट, काको इज आर्टिफिशियल। तोमे होता है ट्रांसपेरेंट, है ना। ट्रांसपेरेंट कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। मादो इज
window, Kagami is mirror, Seiko is success, Tainetsu is heat resistance, Shogeki is impact crash, Subu is fragment कोई भी, Tokasu to melt करना, Tokasu melt कर देना, Sen-e is fiber, Sen-e होता फाइबर, कीनू है, कीनू मतलब सिल्क, वाता भी लिखा हुआ बट कीनू की है, मेन जिसे बोलते हैं ना मेन, कॉटन की कांजी है मेन की, दान नेत्सुजाई हीट रेजिस्टेंस नहीं, हीट रेजिस्टेंस मटेरियल होता है, कीनो इज सिल्क, मोएनाई इज कांट बर्न, कुछ चीज नहीं जल सकती तो बर्न, शोबोफु इज फायर फाइटिंग क्लॉथ्स जो होते हैं, बो इज रोप, स्टिक बोल सकते हो, कोई भी बॉल बोल सकते हो, इताइज बोर्ड, मुसूबे इज कनेक्शन, सुरदोकु टू शार्प, सकान होता है पॉपुलर, हाहेन फ्रैगमेंट पीसीस, बोशी इज कैप। तो ये कुछ कांजी है जो आपकी चैप्टर नंबर 11 में यूज होंगी, आपको उन्हें रीड करना, पढ़ना, समझना पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सेंस। नहीं सेंस है। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट हम अपना जो चैप्टर नंबर 11 है ना हमारा, ये चैप्टर नंबर 11 है, ग्रासुनो रियो यूज ऑफ ग्लास। इसमें कुछ ग्रामर पैटर्न है ना, ग्रामर पैटर्न करते हैं। फर्स्ट हमारा ग्रामर है दाके देमो है ना, जैसे यहाँ पे यूज हुआ है दाके देमो, दाके देवा, दाके देमो, दाके देवा, दाके देमो, है ना। मीनिंग आता है इवन विद दिस ऑल्सो, कि मतलब इसके साथ भी दाके ओनली होता है ना, जैसे दाके देमो इवन इफ, या फिर इवन विद दिस ऑल्सो, कि सिर्फ ये इसके साथ भी। जैसे सेंटेंस देखो, सेंटेंस से ज़्यादा समझोगे कि कोनो कोवा अतामा गा इताइकारा, कि ये जो चाइल्ड है इसका अतामा गा इताइकारा, इसको हेडक है, इसलिए सेत्सुमे ओ सुकोशी की तदाके देमो। हाँ अतामा गा ही है, मैं भी गलत पढ़ रहा हूँ, रुकना एक मिनट। हाँ शुरू से, कि कोनो कोवा अतामा गा इकारा, कि ये जो स्टूडेंट, ये चाइल्ड है, इसका जो माइंड है वो बहुत शार्प है, या बोल सकते हो बहुत इंटेलिजेंट है। अतामा गा ई मतलब इंटेलिजेंट, अतामा गा इकारा सेत्सुमे ओ सुकोशी की तदाके देमो, कि वो एक्सप्लेनेशन जो है वो सुकोशी की तदाके देमो, वो थोड़ी भी सुनता है तो सुगु वकारो, वो तुरंत समझ जाता है, सुगु वकारी मास है ना, इमीडिएटली वो समझ जाता है। तो मेन हमारा जो ग्रामर है वो ये है, ये पार्ट है कि सुगु की तदाके देमो, कि वो थोड़ी भी सुनता है फिर भी। ऐसे ही कोनो किकाई वा फुकुजात्सु दकारा, कि ये जो मशीन है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए सेत्सुमे ओ सुकोशी की तदाके देवा, ये की तदाके देवा, कोनो किकाई वा फुकुजात्सु दकारा सेत्सुमे ओ सुकोशी की तदाके देवा सुकाई काता का वकारा नहीं, कि आप थोड़ी भी एक्सप्लेनेशन सुनते हो तो उससे आप सुकाई काता का वकार नहीं, आपको इसका यूज करने का तरीका पता नहीं चलेगा, है ना। इवन विद द लेस एक्सप्लेनेशन, या इवन विद आफ्टर लिसनिंग द लेस एक्सप्लेनेशन, है ना, सुकाई काता का वकार नहीं, यू विल नॉट नो अबाउट द वे हाउ टू यूज दिस मशीन, ठीक है। सो ऐसे आप मीनिंग होगा, है ना, हमेशा ऐसे ही लगाओगे। तो नेक्स्ट है
वाताशी वा आशिगात योवाई कारा चोत्तो आरुइता दाके देमो सुकार्दशिमो, कि मेरे जो लेग है वो योवाई कारा बहुत वीक है, इसलिए चोत्ता आरुइता दाके देमो, मैं थोड़ा भी चलता हूँ तो सुकार्दशिमो, मैं जल्दी थक जाता हूँ, है ना, टायर्ड हो जाता हूँ। ऐसी चोत्तो मिता दाके देमो, मैं थोड़ा भी देखता हूँ तो सोनो से हिनका नांदे देखते रुन का वकार नहीं, कि मेरे चोत्ता मिता दाके देवा, कि मुझे थोड़ा देखने से पता चला, कि मैंने सिर्फ थोड़ा देखा, उससे पता चला कि ये जो प्रोडक्ट है ये नांदे देखते रुन का, ये किस चीज़ से बना हुआ है, नांदे देखते रुका, ये किस चीज़ से बना हुआ है, वकार नहीं, मुझे समझ नहीं आया, मैंने थोड़ा ही देखा, उससे मुझे पता नहीं लगा। तो ऐसे है कुछ। बाकी तो और एग्जाम्पल देखने हैं तो इंटरनेट पे सर्च करना, ताके दे मो, और वैसे मीनिंग ले सकते हो, लेकिन आपको सेंटेंस पढ़ के ऑलमोस्ट आइडिया लग जा रहा होगा कि सेंटेंस में बोलना क्या चाहता है ना। समझ आया सबको पैटर्न? कोई इतना हार्ड नहीं है। से बता रही हूँ। सबको समझ आया? बाकी बच्चे ऋतुजा सान, ललित सान, नमिता सान, दीपक सान, नेहा सान, बोला करो जब पूछा जाए कि समझ आया तो प्लीज आंसर करो। सेंसे जी, जैसे आपने इसका मतलब बताया ना, डाके देमो मतलब इसके साथ भी, इवन विद दिस ऑल्सो, है ना, या फिर नहीं, इसके अब ये विद वाला मीनिंग साथ वाला नहीं है, इवन विद दिस ऑल्सो, कि इसके सुनने के बाद भी, जैसे ये है ना सुकोशी की तदा के देमो, थोड़ा सा सुनने के बाद भी, साथ भी नहीं, बाद भी, सुनने के बाद। अब ता फॉर्म लग रही है ना, आप देख रहे होगे कीता लगा हुआ है, कीता की मास होता है टू लिसन, कीता लगा हुआ है मतलब सुनने के बाद भी। आरुइता दाके देमो, चलने के बाद भी, है ना, या फिर थोड़ा सा चलने के बाद, जरूर नहीं भी वाला मीनिंग भी आए, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि क्या बोलना चाहता है वो। अब ऐसे थोड़े बोलते हैं हम, चोत्तो आरुइता दाके देमो, थोड़ा सा चलने के बाद भी मैं थक जाता हूँ, बाद भी लगा, बाद भी। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड होदो, हम कभी कभी यूज करते हैं, कई बार यूज करते हैं डिग्री शो करने के लिए होदो का, बट यहाँ पे कोई ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न नहीं है, बस नॉर्मली होदो एज अ नाउन भी होता है, एक नाउन की तरह भी यूज करते हैं, है ना। डिग्री शो करता है द स्टेटस ऑफ द कंडीशन ऑफ समथिंग, किसी चीज की स्टेटस, किसी चीज की कंडीशन की कितने अमाउंट में है वो चीज। जैसे कि पाती देवा ताबे किरे नाई हो तो थकसान ड्योरिगा देता, ठीक है। अब ये किरे नाई किरू वाला पंगा है, तो इसे इस सेंटेंस को आप अरे नाई इस वाले सेंटेंस को मत पढ़ो आप, ये ना, क्योंकि ये किरे नाई वाला चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे। यहाँ से ये 3 सेंटेंस देखो अभी। किनोवा अता मगा इताकते, कल मेरा हेडेक हो रखा था मुझे, नेरारे नाई हो दो दत्ता, कितना हेडेक था कि मैं नेरारे नाई हो दो, कि लगभग मैं सो नहीं पाया, इतना था। नेरारे नाई हो दो दत्ता, है ना, ये पूरी एक नाउन बना दी इन्होंने, पूरी एक नाउन बना दी, नेरारे नाई हो दो दत्ता, जब इन्होंने लगाया दत्ता, नहीं तो इसे ही निरारे मासेन देशता होता, है ना, निरारे मासेन देशता, बट नहीं, निरारे मासेन हो तो दत्ता, जो कि नाउन है, नाउन की तरह कंसीडर कर। ऐसे ही नात्सु नो आत्सुसा ओ वासुरेते सिमाओ हो दो, हियानो नाकावा सुजुशी, कि रूम के अंदर हियानो नाकावा सुजुशी, कमरे के अंदर बहुत ज्यादा कूल है, मतलब कमरा है ना, ठंडा है बहुत ज्यादा, उसके अंदर ठंडक है। कितनी है कि नात्सु नो आत्सुसा ओ वासुरेते सिमाओ, कि सपोज एक रूम है, जैसे अभी बहुत गर्मी हो रही है, तो आप अपने ऑफिस में एंटर किया आपने और देखा कि यार मजा आ गया, कितना अच्छा एसी चला हुआ है ना, एसी की कूलिंग बहुत अच्छी हो रखी है, तो आप जैसे एंटर किया आपने, आपको कूलिंग अच्छी हो रखी है, तो आपको मतलब इतनी कूलिंग थी, इतनी ठंडक थी कमरे में कि आप बाहर की गर्मी भूल गए। तो नेत्सुनो आत्सुसा ओ वासुरेते सिमाओ,
कि गर्मी की गर्मी भूल जाने वाली, रूम के अंदर ठंडक है। ठीक है, ऐसे ही योमे नाई हो दो, योमे नाई हो दो चीसाना जी का काइतेरो, कि कैसे लेटर लिखे हुए हैं कि योमे नाई हो दो, कि लगभग मैं उन्हें पढ़ नहीं सकता। ऑलमोस्ट ना पढ़ पाने वाले जो चीसाना छोटे छोटे लेटर हैं वो चीसाना जीते काइतेरो, कि उनकी हेल्प से कुछ चीज़ लिखी हुई है। अब वो कुछ कोई लेटर हो सकता है, कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई आर्टिकल हो सकता है। तो जो जिन लेटरों से वो लिखा हुआ है वो बहुत छोटे लिखे हुए हैं जो पढ़ने में नहीं आ रहे। तो योमे नाई हो दोनों चीसाना जीते काइतेरो। तो ये होदो कोई इतना बड़ा पैटर्न नहीं है, बस ये एक डिग्री को शो करता है ना। समझ आया सबको होदो? हाय सेंसे। हाय सेंसे। हाय सेंसे। अब जैसे ओशिए किरेरू, किरे ये वर्ब के साथ है ना, कीरे लग रहा है, ओशिए कीरे। ऐसे यहाँ पे ताबे कीरे। अब ये कीरे क्या होता है ना, ये आगे मींस अभी योमेनाई हो दो चीसई जीते खाइते आरु, ये जो सेंटेंस है मींस इसका हम मीनिंग ये ले सकते हैं कि मींस इवन इफ आई कैन नॉट रीड आई कैन राइट द लेटर। इवन इफ आई योमेनाई कंडीशन है ना, कंडीशन है, बट ये कंडीशन किस चीज की है कि अब देखो आप ट्रांसलेशन इसकी ना बहुत तरीके से हो सकती है ना। जरूरी नहीं कि आप उसमें कंडीशन ही शो करो, बट मैंने बोला कि योमेनाई हो दो नो चीसाना जी, कि उस इतने छोटे लेटर्स जिन्हें आप पढ़ ना पाओ, है ना, वो काइतेरो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कंडीशन तो शो है ना कि वो लेटर की कंडीशन शो कर रहा है कि उसकी सिचुएशन है क्या अभी प्रेजेंट में, है ना। तो इसलिए यहाँ पे होदो लगा रहे हैं कि योमे नाई होदो, कि क्योंकि योमीमास टू रीड करना, बट योमीमास की पोटेंशियल फॉर्म लगा रहे हैं ना, योमे नाई योमेरू पोटेंशियल फॉर्म। तो योमे नाई होदो कि मैं पढ़ नहीं सकता ये। ठीक है, समझे ऋतुजा सान, नमिता सान? कौन थे नहीं सेंसे? अभी समझे नहीं अभी तक? नहीं। ओके चलो, आई डोंट नो, समटाइम्स स्मॉल चीजें भी समझ नहीं आती। नहीं कोई बात नहीं वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होदो ग्रामर मैंने यहाँ पे देखना, ये होदो जो पैटर्न है ये यूज कैसे हो रहा है, गुराई की तरह। दिस इज टू शो द डिग्री ऑफ एन एक्शन और स्टेट, वही कि किसी एक्शन या स्टेट को शो कर रहा है, उसकी डिग्री शो कर रहा है कि उसकी एक्चुअल में सिचुएशन है क्या, वो कितनी हार्ड है, कितनी इजी है। तो गुराई जैसे शो कर रहा है। ये तो वो है यूज कैसे करना है होदो के साथ, एंथरी का पैटर्न है। ठीक है, सेंटेंस देखो यहाँ पे, जेलपिटी एन इचिनी गोकाकू देखते नामिदागा देरू होदो उरेशी करता, कि मैं कितना खुश था कि मेरे जो नामिदागा वो देरू, मेरे आंसू निकल जाए, उतना उरेशी करता, मैं हैप्पी था। किससे? कि एनिची ने गोकाकू देखी या गोकाकू देखीता, कि मैं एनिची में गोकाकू हो गया, पास हो गया, उससे मेरे आंसू मैं इतना खुश था कि मेरे आंसू निकलने को हो रहे थे। And I was so happy to pass the JLPT N1 that I was moved to tear, है ना। तो बहुत अलग तरीके से ट्रांसलेशन दे सकते हो आप, हैं, या फिर I was almost about to cry,
हाँ है ना। मो कोरेइजो आरुके नाई होदो ताकुसान आरुकी मास्ता। आरुके नाई होदो कि मो कोरेइजो, है ना, मैं ऑलरेडी आरुके नाई होदो कि मैं इतना चल नहीं सकता, ताकुसान तारीकी कि जितना मैं चल नहीं सकता ना उतना, ताकुसान आरुकी मास्ता, मैं इतना चला कि मैं उतना भी नहीं चल सकता, कि आई वॉक सो मच दैट आई कांट वॉक एनी फर्दर, कि और ज्यादा मैं नहीं चल सकता, है ना। ऐसी सीनू हो तो सुकारेता, इतना थक गया मैं कि मरने जैसी हालत हो गई। आई एम सो टायर्ड आई कुड डाई। गॉट इट। ओके, तो जब भी पैटर्न बहुत सारे हैं, मैंने पहले ही बताया था, जब भी अगर बहुत सिचुएशन ऐसी क्लास के बाद अगर ऐसी सिचुएशन आए ना कि आपको कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा, तो सीधा सर्च करो और पैटर्न ग्रामर लगा के निहोंगो नेट लगा दो। तो ये वेबसाइट मुझे सबसे बेस्ट लगता है, सिंपल तरीके से समझा देते हैं। और कई बार ना ये ना मतलब क्या करते हैं, इंग्लिश में तो लिख ही देते हैं, कई बार ना कांताना निहोंगो में समझा देते हैं यहाँ पे लिख के, तो उससे काफी आइडिया लग जाता है। ये वाली वेबसाइट है निहोंगो नेट, और एक और है ये वाली निहोंगो क्योशी नेट, निहोंगो क्योशी -net.com। ये दो वेबसाइट है, मैं इनसे ही पढ़ता था काफी बार। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है तो चिगाते, नानी नानी तो चिगाते, चिगाई मास, टू डिफर करना, किसी चीज को ना अलग शो करना। तो चिगाई मास, तो चिगाते पैटर्न है, ठीक है, और हर जगह ये तो चिगाते ही आपको दिखेगा, तो चिगाते तो चिगाते तो चिगाते तो चिगाते, है ना, तो चिगाते। जब आप कंपेयर करते हो दो चीजों को, हैविंग डिफरेंट नेचर, जिनका दोनों का नेचर अलग अलग है, और आप उनको कंपेयर कर रहे हो, जबकि उनका नेचर अलग अलग है दोनों का। जैसे फुयुवा नात्सु तो चिगाते, कि सर्दियां जो है वो गर्मियों से अलग, हीगा मिजिकाई का, कि जो दिन है वो छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं ना, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, तो वही कि सर्दियों में गर्मियों से अलग दिन छोटे। गोजी गोरो निवा मो खुराकुनारो, कि लगभग 5 बजे के आसपास जो है रात हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही निहोन व अमेरिका या चुगोकु तो चिगाते शिमागुनी दिया, जापान जो है वो अमेरिका और चाइना से अलग तो चिगाते, है ना, चाइना से अलग, अमेरिका और चाइना से अलग, शिमागुनी दिया, या अमेरिका और चाइना से हटके वो शिमागुनी होता आइलैंड, है ना, आइलैंड कंट्री दे अरु देश है। ऐसे ही प्लास्टिक हुआ, जो प्लास्टिक है वो कामी तो चिगाते, वो पेपर से अलग, पेपर से हटके, मिजुनी योवाई त्सुयोई, पानी में वो स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे पेपर को पानी में डालते हैं तो वो फट जाता है जल्दी, है ना, गल के। बट ये बोल रहे हैं कि प्लास्टिक तो साथ नहीं होता, तो प्लास्टिक का किसी के बारे में ना एक्सप्लेनेशन दे रहे हो आप, कि वो चीज कंपेयर कर रहे हो दो चीजों की, ये चीज उससे हटके ऐसा है इसके साथ, है ना। जैसे मैं बोलूं कि आप में से यहाँ पे कोई 2 स्टूडेंट है, कोई भी 2 स्टूडेंट ले लो, जैसे रविकांत सान और प्रियंका सान 2 है, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि रविकांत सान अभी N4 पढ़ रहे हैं और प्रियंका सान अभी N3 पढ़ रही है ना। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो रविकांत सान है वो प्रियंका सान से अलग अभी N4 के स्टूडेंट है, क्योंकि प्रियंका सान तो N3 की स्टूडेंट है। तो मैं क्या बोलूँगा कि रविकांत सान व प्रियंका सान तो चिगाते इमा N4 नोगाक से देस। जो रविकांत सान है, प्रियंका सान तो चिगाते इमा N4 नोगाक से देस। तो कंपेयर कर रहा हूँ मैं बेसिकली, है ना, दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों एक N4 है, एक N3 है ना। मेरे पास है एक सेंटेंस, बताइए। हिंदी वा एगो तो चिगाते बेंक्यो नि कांतान देस। बेंक्यो नि कांतान देस, हाँ बोल सकते हो। हाँ,
एगो वा हिंदी तो चिकाते। हाँ ऐसे बोल सकते हो, या फिर डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो कि पहले आपने हिंदी को बोला फिर आप एगो बोल रहे हाँ हाँ मैंने एगो, हाँ एगो है पहले। एगो है पहले की एगो वा हिंदी को हाँ। तो चिकाते बेंक्यो नहीं कांतांदे से, ऐसे। हाँ 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 तो ऐसे बोलो, ऐसे बोल सकते हो कि एगो नो बेंक्यो वा हिंदी को तो चिकाते कांतांदे से, है ना, ऐसे ही बोल सकते हो। तो बहुत सारे आपने जो बोला वो भी ठीक है, मैंने जो बोला वो भी ठीक है, ठीक है। तो बहुत एक सेंटेंस को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अलग अलग। ऐसे ही निचियो भी वाह सेंसेई, हाय बट आई हैव अ क्वेश्चन कि हमें Yes. पैटर्न पढ़ रहे हैं, ये डेली यूज में यूज करते हैं लोग? ये देखो यही तो बात है ना कि N2 और N1 के जो पैटर्न है ना, वो आप डेली यूज में, डेली कन्वर्सेशन में यूज नहीं करते, जहां तक मैंने नोटिस किया है। कुछ कुछ मैंने भी नोटिस किया है ना, कि बहुत सारे पैटर्न ऐसे मिलेंगे आपको N2 और N1 के, ऑलमोस्ट सारे ऐसे मिलेंगे जो आप डेली लाइफ में स्पीकिंग में यूज नहीं करते बट राइटिंग में यूज करते हो। N2 N1 के पैटर्न ना सारे ऐसे ही है कि आप, मैं ना मतलब हम जनरली इतने डेली बेसिस पे इतने क्लाइंटों से मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, तो उनके साथ हम कभी ये सब यूज नहीं करते और ना वो हमें, मतलब हम सुनते हैं उनके मुंह से ज्यादा ये सब। लेकिन जब भी वो कोई रिपोर्ट लिखते हैं या फिर जब भी कोई पैराग्राफ, कोई कुछ भी लिख रहे हैं, वो मेल लिख रहे हैं वो, या फिर मैसेज लिख रहे हैं किसी को, तब वो ये सब यूज करते हैं, ये वाले पैटर्न तब बहुत यूज करते हैं वो, है ना, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज बना के ना, सिंपल लैंग्वेज से ना जो जापानीज की पोलाइटनेस है वो खत्म हो जाती है सिंपल लैंग्वेज से। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जापानीज यूज करने से जापानीज लैंग्वेज में थोड़ी पोलाइटनेस आ जाती है, तो इस वजह से वो लोग उसी चीज को राइटिंग में यूज करते हैं, स्पीकिंग में वो बोलने का तरीका अलग होता है थोड़ा, है ना। तो ये है, इन्हें सब, इन सब को आप देखो यूज करना चाहो तो कर सकते हो यूज। जैसे तो कुराबेते होता है ना, एक तो कुराबे मास पैटर्न होता है ना, आप वहां पे कंपेयर करते हो, पता नहीं आपने पढ़ा होगा, वैसे तो सबने तो कुराबे मास, तो कुराबेरु, तो कुराबेते। हाई सेंसे बुक में था ये, हाँ सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में। हाँ, तो कुराबेते भी कंपेयर करने के लिए यूज होता है, तो चिगाते भी कंपेयर करने के लिए यूज होता है, बट आप कैसे यूज कर रहे हो, कैसे कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे हो वो आपको देखना है, और कौन सा सुटेबल है वो आपको देखना है। जैसे निचोबी वा फुदान नो ही चिगाते, फुदान नो ही तो चिगाते, है ना। मिचिगा सुइतेरो, मिचिगा सुइतेरो, मतलब रोड जो है खाली रहती है सुकी मास, जो संडे को जो है फुदान तो चिगाते, कि अदर डेज के कंपैरिजन में, नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में जो मिची है वह सुइतेरो, सुकी मास, है ना, वो खाली रहती है, इतनी भीड़ नहीं रहती। ये था आपका थर्ड पैटर्न। फोर्थ पैटर्न पे चलते हैं। फोर्थ पैटर्न ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है N2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और N3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो नाउनी कवात्ते, नाउनी कवात्ते होता है इंस्टेड ऑफ की बजाय, ऑन द बिहाफ ऑफ, है ना, के आधार पे नहीं, के बिहाफ ऑफ लगा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ। नी कवात्ते, नाउन नी कवात्ते बेसिकली यूज करते हैं। सेंटेंस देखो क्या है, वकाई हितोताची नो आइदा देवा तेगामी नी कवात्ते, कि यंगस्टर के बीच में, यंगस्टर्स में तेगामी नी कवात्ते, कि लेटर की बजाय देन वगायो कुछ सुकवा रहे थे, फोन ज्यादा यूज किया जाता है। होता है ना, आप अगर यंगस्टर, आप लोग एक दूसरे से अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप लेटर का यूज ना करके आप फोन का यूज करोगे, है ना, फोन करोगे, मैसेज करोगे, स्नैप भेजोगे एक दूसरे को, बट आप लेटर थोड़ी लिखते हो किसी को। तो वही बता रहे हैं कि उसके बजाय
कि अब यंगस्टर्स में लेटर की बजाय फोन ज्यादा यूज होने लगा है. ऐसे साइकिन व ताइपुनी खवाते कि आजकल टाइपिंग की बजाय कंप्यूटर गा सियो सारेरू योनी नत्ता. टाइपू तो टाइपिंग होता है, अब टाइप राइटर भी होता है, बट शायद वही वाला मीनिंग है कि आजकल टाइप राइटर की जगह कंप्यूटर का यूज ज्यादा होने लगा है. टाइपराइटर तो चले ही गए. हाँ, टाइप राइटर का जमाना तो गया अब. ऐसे ही ब्योकीनो साचो नहीं कवाते कि बीमार साचो जो हमारे बॉस है उनके बजाय फुकु साचो गा काइगिनी सुशे किश्ता. उनकी बजाय जो हमारे फुकु साचो है ना, साचो से नीचे वाली पोस्ट पे जो फुकु साचो है, छोटे साचो, वो काइगिनी सुशे किश्ता, उन्होंने काइगी में अब प्रेजेंट दी अपनी, उन्होंने काइगी अटेंड करी बेसिकली. तो नाउन नहीं कवाते मतलब किसी की बजाय. जैसे अभी हम बोले कि नेहा सान की बजाय दीपक सान वोकैबुलरी पढ़ेंगे, तो नेहा सान नहीं कवाते दीपक सान वा कोतोबाओ योमीमास, है ना. तो नाउन बेसिकली नाउन लगा रहे हैं. समझ आया सबको? है ना. सिंपल है बट इम्पोर्टेंट है. हाय शायद इसमें के बदले में करेंगे तो शायद और बेटर होगा. के बदले में लगा लो आप. अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है. मैंने तो ऐसे सीखा हुआ है कि बजाय, क्योंकि कवारी बेसिकली चेंज होता है. अब आप बदला लगा लो कि उसके बदले में या फिर उसकी बजाय वो गए, तो आप देखिए वो. ठीक है. ओके. हाई. अब मादे यूज हो रहा है. नानी नानी मादे क्यूजित्सु नी मादे. कि छुट्टी तक, वही वाला मीनिंग आ रहा है बेसिकली, तक टिल वाला. अब जैसे यहाँ पे कहा यूज हो रहा मादे, वाताशी मादे उरेशी कुनाता, मैं भी, मतलब मैं तक हैप्पी हो गया. पूरा सेंटेंस देखो. जैसे शिगोतो गा ओ सुकीते, बहुत ज्यादा काम करके, क्यूजित्सु नि मादे काइशा नि देते हतरा का नकिरे बनारे मासे, कि काम बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से छुट्टी में भी क्यूजित्सु नि मादे, है ना, छुट्टी के दिन भी कंपनी में आना, या कंपनी में एंटर करना, या कंपनी में काम करना जरूरी है. हतरा का नकिरे बनारे मासे. काइशा नि देते, काइशा नहीं देते मतलब कंपनी में एंटर करके. अरिसान वा खाजोकु काराते गामियो मोराते, अरिसान को काजोकु से अपनी फैमिली से लेटर मिला. तोतेमो उरेशी सोदेस, लगता है बहुत ज्यादा वो खुश है. सोबादे, वही दूसरी ओर, मितेरु वाताशी मादे उरेशी कुनाता. उसके अलावा मितेरु वाताशी, जो उसे देख रहा हूं मैं, तक हैप्पी हो गया. वो इतनी खुश है कि मैं देख रहा हूं उसे, मैं तक खुश हो गया. बोलते हैं कभी कभी मैसे. वाताशी वा तोतेमो नोदो गा खवाईते इतानोदे, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, थर्स्टी था. थोमदाची नो जूसु मादे नोंदे शिमाता, मैं अपने फ्रेंड का जूस तक पी गया. मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं अपना भी पी गया, तो मैं अपना भी पी गया, उसका भी पी गया जूस. या फिर उसका रखा हुआ था मेरे पास, थाने मुझे प्यास लग रही थी, मैं उसका भी पी गया. कि जूस तक पी गया, मैं अपने फ्रेंड का जूस तक पी गया. आनो इतवा यू में दकारा, वो बहुत फेमस है इसलिए. चीसाई कोदोमोनी मादे सिराते, कि वो चीसाई कोदोमोनी मादे, कि वो बहुत फेमस है इसलिए छोटे छोटे बच्चे तक उसे सिराते थे. जाना जाता है बच्चों के द्वारा, ना कि बच्चे तक उसे जानते, छोटे छोटे बच्चे तक उसे जानते. मादे है तो वैसे ही मीनिंग है तक वाला ही, इवन, है ना. छुट्टी में भी इवन मैं तक खुश हो गया.
ये पैटर्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचिगाई नाई, ये आपको N3 N2 दोनों में देखने को मिलेगा। नीचिगाई नाई, नानी नानी नीचिगाई नाई। जब आप लगाते हो आई एम श्योर कि मैं किसी चीज को लेकर बहुत श्योर हूं कि हाँ ऐसा ही है। चिगाई मतलब होता है डिफरेंस, नाई मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है मतलब करेक्ट है, 100% श्योर है, नो डाउट, है ना, आपको कोई डाउट नहीं है, डेफिनेटली वही चीज है। जैसे जोनसान मो सुगु किकोकु सुरुसो देस, लगता है जोनसान बहुत जल्दी अपनी कंट्री वापस लौट जाएंगे, किकोकु शिमास, है ना, गो बैक टू योर कंट्री। खाजुकु मो कित्तो मात्तेरु निचिगाई नाई, कि उनकी फैमिली भी, कित्तो मतलब श्योरली, मात्तेरु निचिगाई नाई, डेफिनेटली उनकी फैमिली भी उनका वेट कर रही है ना। या फिर जब आपको बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली हाँ मैं डेफिनेटली इस संडे को क्लास नहीं लूंगा, सेंसे मैं डेफिनेटली इस संडे क्लास नहीं ले पाऊंगा, तब आप यूज कर सकते हो निचिगाई नाई, ठीक है। रेइजोकुनी इरेते ओइता केकु गा नाई, है ना, रेइजोकुनी इरेते ओइता केकी गा नाई, कि जो रेफ्रिजरेटर में जो केक रखा हुआ था वो नहीं है, जो मैंने रखा था वो नहीं है। ताबुन इमोतो गा ताबेता निचिगाई नाई, लगता है मेरी छोटी बहन उसे खा गई, ताबेता, इमोतो गा ताबेता निचिगाई नाई, डेफिनेटली मेरी छोटी बहन ने उसे खा लिया। थनाका सांवा कोम्बा नो कोनसातुनी कुरु देशो का, कि शायद थनाका सान जो है आज के कॉन्सर्ट में, हानसाम के कॉन्सर्ट में आएंगे क्या। उसने बोला ए ओनगाकू गा दाइसुकी ना हितो देस का, कि उन्हें बहुत पसंद है ओनगाकू, इसलिए कित्तो कुरु नि चिगाई आरिमास है। तो चिगाई नाई को इन्होंने नाई का आरिमास बोल दिया पोलाइटली थोड़ा, कित्तो कुरु नि चिगाई नाई आरिमास है, ये चिगाई आरिमास है, कित्तो कुरु नि चिगाई आरिमास है। सॉरी, डेफिनेटली वो आएंगे। समझ आया सबको निचिगाई नाई? चिगाई नाई बेसिकली, चिगाई मतलब डिफरेंस, चिगाई नाई कोई डिफरेंस नहीं है, डेफिनेटली वो चीज है। सबको समझ आया? हाय सेंसे। हाय सेंसे। ओके, तो आपके ग्रामर से इसमें जो जैसे चिगाई नाई, ये नाई वाला नाई तो नहीं है ना कोई? चिगाई नाई वाला नाई नहीं है। देखो वैसे तो फिक्स पैटर्न है, निचिगाई नाई मतलब डेफिनेटली मीनिंग लो आप किसी चीज का, डेफिनेटली मैं इस बार N3 पास करके दिखाऊंगा, सर मैं इस बार डेफिनेटली N3 पास करूंगा, इसे कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? कोंकाई, कोंकाई है ना, कोंदो, फिर कोंकाई नो सिकेन ओ गोकाकू निचिगाई नाई, है ना, गोकाकू नी, गोकाकू निचिगाई नाई, गोकाकू अब ऐसे बोल सकते हो, कोंकाई नो शिकेनो गोकाकू सुरु निचिगाई नाई, डेफिनेटली मैं पास करूंगा। गोकाकू नि सुरु, गोकाकू सुरु बेसिकली, नि सुरु नहीं, गोकाकू सुरु। ऐसे जैसे अगर इसमें हम शिचिकात्सु नो पास, शिचिकात्सु नो N3 नो शिकेन ओ गोकाकू सुरु निचिगाई नाई। हाँ एग्जैक्टली। हाँ आप क्या बोल रहे थे लिल साहब? सर जैसे इसमें अगर हम इसके लिए कोई और पैटर्न आएगा कि हम इसमें बोलेंगे कि मतलब मैं सेंस से इसका नेगेटिव ही बोलना है कि अगर मैं इस साल मतलब N3 नहीं पास कर पाऊंगा, अच्छा डेफिनेटली मैं पास नहीं कर पाऊंगा ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ शायद। हाँ तो वहाँ पे आप वहाँ पे जैसे अभी आप बोल रहे हो गोकाकू सुरु निचिगाई नाई, आप बोलोगे फिर गोकाकू सिनाई निचिगाई नाई, उस वर्ब को नेगेटिव कर दोगे। अच्छा उससे पहले जो वर्ब लग रही है ना उसे नेगेटिव कर दोगे। ये तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। ठीक है ओके सर। ओके ग्रामर तो खत्म होते हैं बट कुछ आपके अब फ्रेश गोकू स्टार्ट होंगे। मैंने बताया था कुछ सेंटेंसेस आए थे स्टार्टिंग में किरेरु वाले, है ना।
जब आप बिल्कुल। वर्ड ओपन करते हैं अपना, सॉरी, हाँ, तो एक वो है, आपने N4 लेवल पे पैटर्न सीखा होगा, ते शिमाई मास। इसका मीनिंग क्या था? जब कुछ कंप्लीट हो जाता है हाँ action एग्जैक्टली कि जब कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है तब हम ते शिमाई मास पैटर्न यूज करते हैं, है ना। ताबे ओवारी मास, है ना। जनरली आप कोई काम फिनिश होता है, अगर आपको वो चीज़ मेंशन करनी है कहीं पे, तो आप जनरली वर्ब की स्टेम फॉर्म प्लस ओवारी मास भी यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे मैं नोंदे शिमाई मास, मैंने कंप्लीटली मतलब मैं उसे ख़त्म कर दिया, पी के मैंने ख़त्म कर दिया। इस तरीके आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो, नोमी ओवारी माश्ता, ऐसे ही बोल सकते हो। ये वाला पता था आपको पहले? नहीं, ये आपको नहीं पता था, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये भी होता है, तेशिमाई मास भी होता है एक पैटर्न, आपने N4 में सीखा होगा। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आपने कोई चीज़ करके ना ख़त्म कर ली, तो ओवारी मास आपको पता है, टू फिनिश समथिंग। बट कोई किसी वर्ब, कोई एक्शन आप बोलना चाहते हो, मैंने करके ख़त्म कर लिया, तो आप उसमें फिर स्टेम फॉर्म, वर्ब की स्टेम फॉर्म लगाओ। जैसे नोमी मास के मैंने सिर्फ नोमी लगाया और ओवारी मास था, है ना। तो काम करके आपके हम ख़त्म कर। तीसरा तरीका इसका आज सीखोगे आप, कीरे मास। मैं क्या करूंगा, मैं वर्ब की स्टेम फॉर्म भी यूज करूंगा और मैं वहां पे क्या लिखाऊंगा कि रे नोमी कीरे मास, है ना। अब कीरे मास, ये वही वाला कीरे मास है, कट करने वाला, ये वाला कीरे मास, ये वही है कट करने वाला। इसके लिए आपने कुछ चीज कट कर दी, खत्म कर दी, मतलब कट कर दी मतलब फिनिश कर दी, खत्म कर दी कुछ। तो अगर मैं यहाँ पे, अगर मुझे कुछ मुझे बनाना, नोमी मास को ही बनाना है, तो मैं कैसे बोलूँगा, नोमी स्टेम फॉर्म कीरे माश्ता, समझे। ये जो कीरेरू है ना, कीरे मास, कीरेरू वर्ब, ये आपकी चीज यही सेम मीनिंग देगी जो कि यहाँ पे दे रही है और यहाँ पे दे रही है, ठीक है। समझ आया सबको? ये कीरेरू याद रखो बस, है ना, स्टेम फॉर्म प्लस कीरेरू। जैसे अब यहाँ पे आते हैं हम अपने कि ओशिए कीरे नाई, है ना। अब ओशी पी के मतलब अगर आप बोल रहे हो कीरेरू, तो मतलब आप कोई चीज करके खत्म कर दोगे, और अगर आप कीरे नाई लगा रहे हो, नेगेटिव लगा रहे हो, तो आप मतलब वो चीज कोई चीज फिनिश नहीं होगी। जैसे ओशिए कीरे नाई ना, कि मैं इसे पढ़ा के फिनिश नहीं कर सकता, ताबे कीरे नाई, मैं इसे सारा नहीं खा सकता, और वही कीरे नाई, मैं इसे याद नहीं कर सकता, सारे को कंप्लीटली याद नहीं कर सकता। सुकाई कीरे नाई, मैं इसे कंप्लीटली यूज नहीं कर सकता। हाईरी कीरे नाई, मैं एंटर नहीं कर सकता। ड्योरी गाओ कुते ताबे कीरे नकाता, कीरे नाई कोई कीरे नकाता बोल दिया, कीरे माँ से कीरे माँ से देश तको,
ठीक है, तो र्योरीगा उगते कि बहुत ज़्यादा फूड जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए ताबे किरे ना करता। मैं सारा नहीं खा पाया, सारा खा के फिनिश नहीं कर पाया। हानबुन इजो नकोशते शिमाई मास्ता, आधे से ज़्यादा मैंने छोड़ दिया। माइनिची नराउ कांजीगा ओ सुगिते, है ना, ओ सुगिते कि माइनिची नराउ कांजीगा ओ सुगिते कि मैं हर दिन जो कांजी याद करता हूँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए ओबोए कीरे नाई, क्यों मैं उन्हें सारी की सारी को याद नहीं रख सकता, कंप्लीटली मैं याद नहीं रख सकता, याद नहीं कर सकता। सुकाई कीरे नाई होदो भी लगा दिया। नो कामीगा ओहितेरो कि इतने पेपर रखे हुए हैं कि हम उन्हें लगभग यूज ही नहीं कर सकते सारे के सारे को। सुकाई कीरे नाई यूज करके खत्म नहीं कर सकते, इतने पेपर्स रखे हुए हैं वहां पे। तो ऐसे ही अब ऊपर वाले सेंटेंस में आओ, सेकंड में कि पाती देवा थाबे कीरे नाई हो दो कि पार्टी में लगभग ताबे कीरे नाई हो दो कि सारे के सारे खा के उसे खत्म ना कर पाए, इतना थक सा र्योरीगा देता, इतनी सारी क्यूजिन वहां पे थी, है ना। किनोवा अतामा ये वाला नहीं था, ये वाला था। ओशिए कीरे नाई हो दो कि लगभग इतना सॉरी काजोई कीरे नाई हो दो कि लगभग इतनी ग्लास सेहीन कि लगभग इतनी ग्लास की प्रोडक्ट्स जिन्हें हम गिन नहीं सकते। काजोई कीरे नाई हो दो गुरासु सेहीन नी फुकुमारे तेरो, फुकुमारू मतलब साइड, मतलब आसपास इतने सारे ग्लास के प्रोडक्ट हैं जिन्हें आप गिन ही नहीं सकते। तो जो कीरेरू किरेनाई करके जो चीज है ये भी खाजोए है, ओशिए नहीं है, ठीक है। खाजोई किरेनाई हो दोनों गुरासु से ही, इतने ग्लास प्रोडक्ट जिन्हें गिना ही ना जा सके। समझ आया सबको ये फर्स्ट? सेंसे जी समझ तो आया सेंसे, लेकिन इसमें आपने जो ये तेज माई मास और वब का स्टेम वाम हटाकर वारी मास लगा रहे हैं, तो इसमें सेंसे इस पे क्या कनेक्शन है इसका है? रुकना कि नहीं? रुकना एक मिनट, अभी एकदम सामने रुको एक मिनट। हाँ क्या कह रहा? हाँ क्या हुआ? ओके हाँ आप बताइए क्या बोल रहे थे? जैसे मैं ये बोल रहा था कि ये जो आपने अभी बताया ये तो समझ में आ गया, लेकिन जो तेसी माई मास और वब का स्टेप हम हटाकर ओवारी मास लगा रहे हैं, क्या कनेक्शन है इससे किरेनाई से? कनेक्शन ये है कि हम कोई भी काम कंप्लीटली कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं ना कोई काम कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे ताबे ते शिमाई मास था कि मैंने कंप्लीटली उससे खत्म कर दिया, है ना। ऐसे ही ताबे मास है ना, तो ताबे ओवारी मास था, ठीक है। तो मतलब मैंने खा के खत्म कर दिया। अब मुझे बोलना है अगर ताबे कीरे चात्ता या ताबे कीरे मास था, तो वो भी तो सेम मीनिंग आ रहा है ना कि मैंने खा के खत्म कर दिया। तो ये कनेक्शन है कि जब भी हम कंप्लीटली कोई काम खत्म कर दे रहे हैं, कोई भी कंप्लीट एक्शन शो कर रहे हैं, तो वहां पे हम यूज कर रहे हैं तेशिमाई मास, तेवारी मास, नोमियो स्टैम्फोम वारी मास था, ये स्टैम्फोम कीरे मास था। समझे? सेंसे भाई सेंसे समझ तो गया, लेकिन सेंसे इसमें और क्वेश्चन है कि जैसे मैंने कुछ पढ़ा था कि मतलब जो तेसिमाई मास या तेसिमाई मास था और ताम और स्टेम्फाम ओवारी मास जैसे होना चाहिए ना सब? हाँ सब सेम है सेंसे, ठीक है सेंसे। और जो चात्ता है कि थाबे चात्ता, ये भी सेंसे सेम ही है ना इसमें? हाँ वो तो ताबे किरे क्यों लगा रहा है? किरे चात्ता, तो किरे क्यों लगा रहा है मतलब उसमें किरे चात्ता की जगह? ताबे चात्ता वो कीरेरू तो एक सेपरेट चीज हो गई ना, वो तो सेपरेट फ्रेज हो गया। वो तो कीरेरू हम
जैसे हम अब आपने बोला कि ओवारी मास, आपने ये तो नहीं बोला कि ओवारी मास क्यों लगा रहे हो, जैसे कहाँ पे जी। था, हाँ अब यहाँ पे मैंने ओवारी मास भी तो लगाया ना, क्योंकि ओवारी मास का तो आपको मीनिंग पता है, इसलिए आपने नहीं पूछा मेरे से कि ओवारी मास क्यों लगा रहे हो। आपने हाँ। बोला स्टेम फॉर्म, आपने बोल दिया कि नोमी मास अच्छा पीने के लिए नोमी लगा दिया, ओवारी मास क्यों लगाया आपने? अब आपको पता है ओवारी मास का मीनिंग टू फिनिश होता है, तो आपने लगा लिया अच्छा पी के खत्म कर दिया। बट यहाँ पे वही चीज, इसी चीज के कवारी में, इसी चीज के बदले में अब ये चीज यूज कर रहे हो, मीनिंग सिर्फ अब भी वही आ रहा है, फिनिश करने वाला मीनिंग यही है, इसका मीनिंग भी फिनिश करने वाला आ रहा है। जैसे 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 चीजें एडवांस होंगी, जैसे जैसे चीजें एडवांस चलेंगी, वैसे वैसे और नई चीजें भी सीखने को मिलेगी। जी ठीक है, बस सिंसे यही है कि मतलब इसका नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगाएंगे तो मतलब वही सेंटेंस निकलेगा, जो किरे नहीं है बस किरे ही मास लगा देंगे, तो नोमी किरे ही मास था। बेसिकली ते शिमाई मास इस मींस इसका भी मीनिंग फिनिश ही है, ते शिमाई मास ओवारी मास का भी खत्म ही है, और किरे किरे नाई का भी खत्म ही है, मतलब फिनिश है। ना 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 ना, गलत समझ रहे हो आप। किरेरु का मीनिंग फिनिश है, किरेरु का या किरे मास का। अब यहाँ पे नेगेटिव लगा रहे हो ना, किरे नाई, हाँ तो फुल पॉजिटिव तो हो गया, वहाँ पे पॉजिटिव हो गया। means- ताबे किरे नाई मतलब मैं उसे खा के खत्म नहीं कर सकता। हाँ, नॉट पॉसिबल टू फिनिश इट। हाँ, नॉट समझा, पॉसिबल, हाँ, यस। ऐसे ही ओबोए किरे नाई, ऐसे और एक पैटर्न है नाई, और एक पैटर्न है ऐसे जिसका मीनिंग पॉजिटिव आता है। नहीं वैसे तो पैटर्न है। किरे नाई मतलब बेसिकली हम तो ये किरेरु मतलब होता है तो कट, है ना। अब हो सकता है कि किरेरु का मतलब तो फिनिश भी आ जाए, देखो एक बार गूगल में सर्च करके। से एक बार आप जीशो में दिखा दो डिक्शनरी में, तभी सब कुछ समझ जाएगा हमें भी। रुको रुको एक मिनट देख इससे एक और हाँ हाँ पूछो। मतलब यहाँ मैंने दरअसल गलत लिख दिया है, जो किरे नाई की जगह मुझे ये लिखना चाहिए था कि ते शिमाई मासेन और नोमी ओवारी मासेन, तो ठीक रहता। अब पॉजिटिव लिखना होता तो जैसे यहाँ पे फिर और एक सेंटेंस है कि किरेई किरेई, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे लिखना पड़ता कि ते शिमाई मास ते ओवारी मास, अरे सॉरी ओवारी मास, तो ठीक होता सेंस है ना। देखो मैंने तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि आप कोई चीज करके फिनिश कर रहे हो। यहाँ पे इन लोगों ने बताया हुआ यहाँ पे किरे नाई वाला कि आप कोई चीज करके मतलब कोई चीज आप फिनिश नहीं कर पा रहे, है ना। बट मैंने सेंस बताया था कि फिनिश कर पा रहे हो आप कोई चीज, तो मैंने बोला नोंदे शिमाई मास था, आपने पीके फिनिश कर लिया। नोमी ओवारी मास था, आपने पीके फिनिश कर लिया। नोमी किरे मास था, आपने पीके फिनिश कर लिया। तीनों का मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया वो इन्होंने दिया स्टेम फॉर्म प्लस किरे नाई वाला। इसी में इन्होंने एग्जाम्पल दिया किरे मासेन वाला, है ना। ये तीनों तो सेम है, ये तीनों जो है ये तीनों तो सेम है, लेकिन इसी का ये तो पॉजिटिव मीनिंग हो गया। और ये नेगेटिव बनाना पड़ता तो सेंस है, तो इसमें वही होता ना कि पॉजिटिव मीनिंग हो गया, ये नेगेटिव मीनिंग हो गया। नोमी किरे मास था मतलब पी के खत्म कर दिया, और नोमी अगर पी के नहीं खत्म कर पाए तो नोमी किरे मास है देशता हो जाएगा। तो नोमी और सेंस से इसमें किरे नाई भी तो यही हो गया ना, फिनिश नहीं होना। हाँ तो वही तो बता रहे, ये नहीं खत्म हो रहा, पी के नहीं खत्म कर पाए तो नोमी किरे मास है। अब नहीं, अब वो प्लेन फॉर्म में बोल रहा है नोमी किरे नाई, मैं बोल रहा नोमी किरे मास है। ठीक है सर, से समझ गए, समझे प्रीतम सान? हाँ मैं समझ गया, ओके सेंस है। हाय सेंसे सेंस से मतलब ये है कि ओवारी मास के साथ साथ फिनिश करने को किरे मास भी बोल सकते हैं। हाँ, वर्ब के साथ आप लगा सकते हो, वर्ब के स्टेम फॉर्म के साथ आप किरे मास लगाते हो अगर आप, तो मीनिंग वही आता है कोई चीज करके आप खत्म कर। एक बार आप जीशो सेंस से इसको ना एक बार जीशो में दिखा दो,
मैंने जिसमें मैं देखा मुझे मिला नहीं सेंसे। ये कोई पैटर्न नहीं है। किरेरु तो वर्ब है ना। किरेरु तो आप वैसे भी देखो, एक मिनट, किरेरु तो नॉर्मली टू ब्रेक, टू बी इंजर्ड, टू रन आउट, टू बी कट, बी आउट, और टू ब्रोकन, टू कवेलम, टू शार्प, टू बी श्योर, टू ड्राइव, टू सफल, टू ग्रेसाई। अब यहाँ पे देखो ऐसा कुछ मीनिंग लिखा नहीं, टू बी एबल टू डू कंप्लीटली। आफ्टर द मास स्टेम फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो ये आ रहा ना यूज इसका, आप दिखाता हूँ रुको, ताकि बोतो कीरे मास है, मैं ये लिख देता हूँ किरेरो। To be worked, to be wear, to be expire, to be broken, to be soft, to be sham, to dry, to be get angry, ये रहा देखो, to be able to do completely, है ना। तो अगर to be able to do completely, क्योंकि यहाँ पे किरेरू हम ये बता रहा है किरेरू का, तो नोमी किरेरू है तो मतलब आप कंप्लीटली उसे पी के खत्म कर पाओगे। और अगर कीरे मासियन में बोल दूं तो मतलब आप नॉट बी एबल टू डू, नॉट बी एबल टू डू कंप्लीटली, है ना, कि आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। समझे अब? ओके सेंसे, है ना। यूजुअली रिटर्न यूजिंग काना अलोन आफ्टर द मास स्टेम ऑफ अ वर्ब। तो स्टेम ऑफ वर्ब के बाद ये यूज होता है किरेरू, ठीक है। नेक्स्ट है हिकी दासु। अब ये दासु आप लगा रहे हो, ठीक है। ओ सोतोनी, जब आप कोई चीज, किसी चीज का फ्लो ना बाहर की तरफ होता है। अब वो बाहर कुछ भी हो सकता है। सपोज आप तोरी मास होता है, तोरी मास क्या होता है? टेक। यस, तोरी मास आप देखोगे तो टेक होता है। अब मैंने लिख दिया तोरी दासु। तोरी दासु मतलब टू टेक आउट, कोई चीज बाहर निकाल लेना। टू प्रोड्यूस भी होता है, टू पिक आउट भी होता है, बट नॉर्मली आप टेक आउट वाला भी निकलो कि तोरी दासु मतलब कोई चीज बाहर, आपने बैग में एक बुक रखी और बैग से वो बाहर निकाल ली, तो तोरी दाशी माश्ता, है ना। किसी चीज का फ्लो बाहर की तरफ है। हिकी दासु पुल आउट, बाहर खींच लिया किसी को। योबी दासु टू कॉल आउट। सासुई दासु, है ना, टू इनवाइट आउट। हाकोबी दासु टू कैरी आउट। सूर्य दासु टू टेक आउट, है ना। ओकुरी दासु सेंड आउट। ओशी दासु टू पुश आउट, है ना। तो ऐसे मीनिंग आएगा। सेकंड सुकुरी दासु। सुकुरी दासु होता है टू प्रोड्यूस। अब कुछ कुछ स्पेसिफिक मीनिंग भी होंगे, जरूरी नहीं कि आओ हमेशा आउट वाला मीनिंग आ रहा है। उमी दासु टू प्रोड्यूस। कानगाई दासु टू थिंक। बट कभी कभी जो है ना, इसका मीनिंग कभी कभी जब दासु लगता है, जैसे यहाँ पे ये थर्ड वाली जो कैटेगरी है, सी वाली, ए वाली में आ रहा है कि बाहर आउट वाला सेंस आ रहा है किसी चीज का। बी में नॉर्मली कुछ भी हो सकता है, वो आपको स्पेसिफिक ऐसी स्पेशल ऐसी याद करना पड़ेगा। सी वाली कैटेगरी है जो, इसमें क्या होता है, हमने बोला कि कोनो जितेंसा व उगोकी हाजी में माश्ता। मैं बोल रहा हूं उगोकी हाजी में माश्ता। उगोकी मतलब होता है मूव करना, तो उगोकी हाजी में माश्ता का मीनिंग क्या हो गया कि किसी चीज ने मूव करना स्टार्ट किया। मैंने बोला नामिता सानवा ना कि हाजी में माश्ता, तो मीनिंग क्या हुआ कि नामिता सान ने रोना स्टार्ट कर दिया, ना कि हाजी में माश्ता।
तो कोई काम करना जब आप एकदम स्टार्ट कर देते हो, कोई काम अचानक से होना स्टार्ट हो जाता है, बारिश पड़ने लगी, बारिश स्टार्ट हो गई एकदम से, फूरी हाजी में माश्ता, तो उस हाजी में मास को आप दाशी मास से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे उगो की दाशी माश्ता, कि किसी चीज ने मूव करना स्टार्ट किया, ना कि दाशी माश्ता, किसी ने रोना स्टार्ट कर दिया, वराई दाशी है ना, हंसना स्टार्ट कर देना, ओकोरी दासो गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया, सवा की दासू शोर शराबा स्टार्ट कर दिया, ओरी दासू उतरना स्टार्ट कर दिया, है ना। 3 कैटेगरी है। अब ये सबको आपको देख के बैठ के इनका सर्च करना पड़ेगा कि किसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। कबांकारा होनो तोरी दाशी मास्ता, कबान से बुक टेक आउट कर ली मैंने, है ना। आई टेक आउट द बुक फ्रॉम माई बैग। ऐसे ही कोनो थोशोकान देवा इचिनिची नि सांग सात्सु जुत्तो होन ओ काशी दाश्ते कि इस लाइब्रेरी में एक दिन में एक बार में 3 बुक, इक्काई नहीं सांसात्सु जुत्सु, सांसात्सु जुत्सु मतलब ईच 3 बुक्स, होन ओ काश दाश्तेरु कि वो एक बार में 3 बुक ही उधार देते हैं। तो अब काशी, ये रहा काशीदास, ठीक है, टू लैंड आउट बोल सकते हो। वाताशी नो नोत्ता किशागा युक्पुरी उगोकी दास्ता। अब ये देखो उगोकी दास्ता 3rd वाला आया कि किसी चीज ने मूव करना स्टार्ट किया। यार ये मक्खी ना बहुत परेशान करती है, डेली आती है। वाताशी नो नोत्ता किशा वा युक्कुरी उगोकी दास्ता कि हम जिस स्टीम ट्रेन में बैठे थे उसने युक्कुरी धीरे धीरे उगोकी दास्ता उसने मूव करना स्टार्ट किया। ऐसी ने तेता कोदोमोगा क्यों नहीं नाकी दास्ता नोदे बिक्कू रिश्ता, सोते हुए बच्चे ने अचानक से रोना स्टार्ट कर दिया, इसलिए बिक्कू रिश्ता, मैं बहुत सरप्राइज हो गया। समझ आया सब ये वाला वर्ब की स्टेम फॉर्म दाशी मास लगा रहे हैं तो अलग अलग तरीके से मीनिंग आ रहा है। समझ आया सबको? जी इसमें जो है तो भी दासो, तो सेंसेस का मीनिंग होगा कि मतलब उड़ना स्टार्ट किया। तो भी दासु कहाँ पे है? आई थिंक से ए का सी में दूसरा, ए का दूसरा, थर्ड, तीसरा, ए में है ये वाला तो को आई सेंसेस है ना, बोलना स्टार्ट किया ना। आप कौन सा बोलना चाह रहे हो? वही से पूछ रहा हूँ मैं, मुझे लगा तो भी कांजी है, सॉरी सेंसे। ये जी यो भी है ना, ये तो यो भी टू कॉल आउट, यो भी हाँ तो ये मतलब सेंसे वही हुआ ना, बोलना स्टार्ट किया या फिर किसी ने, आपने किसी को आवाज लगाई। ये बोलना स्टार्ट करने वाला मीनिंग नहीं है, ये है किसी को कॉल आउट करना, आपने किसी को आवाज लगाई एकदम से। यो भी मास भी टू कॉल होता है, बट यो भी मास और यो टू कॉल और टू कॉल आउट में जो डिफरेंस होता है कि किसी को बुला रहे हो और किसी को आपने बुलाया, लेकिन आप उसका जो फ्लो है वो आप दिखा रहे हो कि आपने किसी को एकदम से आवाज लगाई, है ना। तो अब जैसे यो भी दासु आप बोल रहे हो ना, यहाँ पे लिखो यो भी दासु, to someone लिखा हुआ है, to call, to convey, to decode, to learn। हाँ तो to call, देखो to call कहीं कहीं पे call out वाला मीनिंग आएगा, कहीं कहीं पे नहीं आएगा। वो आपको, मैं बोला कि आपको सर्च करना पड़ेगा बैठ के, जरूरी नहीं हर जगह ऐसी आए। बट ये तो इन्होंने दासु जो फॉर्म है ना, ये नॉर्मल फ्रेज बताया कि ये ऐसे सेंस देता है बहुत बारी, है ना। यहाँ पे
गोदान ट्रांजिटिव कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने ग्रेट प्राइवेट नहीं। तो ये बैठ के आपको सर्च करना पड़ेगा। ऐसे आप हर जगह वर्ब देख के आप आइडिया नहीं लगा सकते कि ये मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लगा सकते, है ना। अपनी नॉलेज के बेस पे आप थोड़ा जज कर सकते हो कि हाँ, गैस कर सकते हो कि चल मैंने 3 वो पढ़े हैं, इसके तीनों में से कोई एक हो सकता है। कुछ चीज़ कर रहे हो, कुछ सिंपली मीनिंग भी आते हैं, बी वाली कैटेगरी है। इसमें सुकुरी दासु प्रोड्यूस करना भी, इनके तो स्पेसिफिक मीनिंग ही होंगे स्पेशल, वो आपको सर्च करके पता होने चाहिए, आपको याद करने पड़ेंगे एज इट इज। जो मेन है उन्होंने दासु बताया कि ये दासु जो है ना ऐसे ऐसे यूज होता है ना। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे। अपना क्वेश्चन पूछ के चुप हो जाते हो प्रीतम साहब। नेक्स्ट है थर्ड, मुसुबित्सुकु। आवाज आ रही है मेरी सबको? हाय सेंसेई। हाँ, यस। ओके। नेक्स्ट है सुकु। सुकु मतलब होता है टू अटैच, ठीक है। ऐसे होता है टू अटैच। सुकु मीन्स तो टू अटैच होता है नॉर्मल, बट मुसुबित्सुकु, अब यहाँ पे देखो ये भी जैसे दासु आ रहा था ना, अब कुछ सुकु भी यूज होता है कई बार। मुसुबित्सुकु, हारित्सुकु, तोबित्सुकु, है ना, कामित्सुकु। तो साथ वाला मीनिंग आता है, अटैच वाला, कि मुसुबित्सुकु मतलब होता है टू कनेक्टेड, टू बी कनेक्टेड टुगेदर। हारित्सुकु होता है टू पेस्ट टुगेदर, या फिर पेस्ट, बट साथ में पेस्ट करना है ना, इनको साथ में पेस्ट कर दो। हारी सुईते कुदासाई, है ना। ऐसी तोबित्सुकु, उड़ना, साथ में उड़ना बोल सकते हो। मतलब एक सेंस जरूरी नहीं कि ट्रांसलेशन में हमेशा टुगेदर आए, लेकिन एक मीनिंग वही वाला होता है कि साथ में। कामित्सुकु, ठीक है। तो सेंटेंस पढ़ के पता लगेगा। बाकी अतराशिकु, कांगाइत्सुकु, ओमोइत्सुकु ये नॉर्मल है, सिंपल सोचना। ये नहीं कहता तो घर लौटने के बाद इनुगा योरकोंदे वाताशिनी तो भी सुईता होता ना, वो कूद के मेरे से चिपक गया। घर लौटते ही जो मेरा डॉगी है वो योरकोंदे, खुश होके, वाताशिनी तो भी सुईता, वो मेरे ऊपर कूद के चिपक गया। ऐसे ही ओजेई नोहितो बितोवा, ओमुकाशी नोहितो बितोवा, बहुत पुराने जो लोग थे वो इशितो इशिओ ऊंची आवाज थे कि पत्थर को पत्थर से ऊंची आवाज थे, उसके कॉम्बिनेशन से ही ओ दासुकोतो ओ कांगाई सुईता, कि उन्होंने हियो दासुकोतो, आग को लगाना, आग को प्रोड्यूस करना का उन्होंने कांगाई सुईता, साथ में मिलके सोचा या सोचा बेसिकली, है ना। तो जरूरी नहीं हमेशा साथ वाला मीनिंग आए, बस नॉर्मली बात कर रहे हो कि उन्होंने ऐसे मिलके सोचा। ऐसे ही सुकी मास मुसोबित्सुकी बी कनेक्टेड, मुसोबित्सुकु एंड मुसोबित्सुकी। तो मुसोबित्सुकु को आप मुसोबित्सुकी की तरह भी यूज कर सकते हो। देखो केजाई तो सेइफु दोनों की इकोनॉमी और जो गवर्नमेंट है उनके साथ मुसोबित्सुकी वा मास फुकामाते इकुदारो, कि जो उनके कनेक्शन है, मुसोबित्सुकी मीन्स कनेक्शन है, जो मास काफी ज्यादा दिन प्रतिदिन डे बाय डे फुकामाते इकुदारो, कि वो उनके बहुत ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं, डीप होते जा रहे हैं। केजाई तो सेइफु वा मास
फुकाकू मुसुबी सुईते इकुदारो। तो मुसुबी सुकी इज अ नाउन, मुसुबी सुकू इज वर्ब। तो यहाँ पे हम नाउन की तरह यूज की मुसुबी सुकी एंड मुसुबी सुईते इकुदारो कि वो बहुत ज्यादा, फुकाकू मुसुबी सुकी कि वो बहुत डीपली कनेक्ट होते जा रहे हैं। इतना सा डिफरेंस है। इनके मीनिंग सर्च करना डिक्शनरी में तो आपको पता लग जाएगा क्या है कनेक्टेड, टू बी कनेक्ट टुगेदर। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे कुछ वर्ब है, इनको सबको देखना आप कैसे कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि वर्ब को हम नाउन कैसे बना रहे हैं। कुमी आवासेरु बी कंबाइन कुमी आवासे इज अ नाउन, ओमोइत्सुकु is a verb but omoisuki is noun, toriyatsukau toriatsukai, yobidasu yobidashi, hikaru hikari, hanasu hanashi, kotairu kotae, kumoru kumori, odoru odori। नाउन, वर्ब और नाउन ऐसे बहुत सारी होती। फिफ्थ है कि किसी भी एडजेक्टिव को, स्पेशली ई एडजेक्टिव को, जिससे आप देखोगे ये ई एडजेक्टिव लिखे हैं सारे, तो किसी भी ई एडजेक्टिव को आपको वर्ब कैसे बनाना है। बिल्कुल आप किसी भी, मतलब जरूरी नहीं हर किसी को बना पाओ, लेकिन आप मोस्टली एडजेक्टिव्स को जो है ना आप वर्ब भी बना सकते हो, है ना। सभी को बना सकते हो चाहो तो एडजेक्टिव्स को वर्ब बनाना, और उसमें भी ट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव है, हिरोमारू एंड हिरोमेरू इज ट्रांजिटिव। तो जो आप बनाना चाहो वो बना सकते हो। मारू एंड मेरू वाला सीन होता है, मारू हो गई इंट्रांजिटिव और मेरू हो गई ट्रांजिटिव। हिरोई तो हीरो ये हटा के मारू, हीरो मारू इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कि टू बी स्प्रेड, और हिरोमेरू इज टू स्प्रेड। फुकामारू इज टू बी डीपन एंड फुकामेरू इज टू डीप। सुयोमारू इज टू बी स्ट्रॉन्ग एंड सुयोमेरू इज टू स्ट्रॉन्ग। ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पे, सब आप चाहो जिसे वो बना सकते हो। तो शाका नो शिगो कि शाका की डेथ के बाद आजिया काकुचिनी बुक्योगा हिरोमात्ता कि एशिया में हर जगह बुद्धिज्म फैला, तो फैलाया गया। हिरोमात्ता मतलब फैला, मतलब इंट्रांजिटिव। ऐति शाका नो शिगो देशी ताचिगा आजिया काकुची नीवा बुक्यो हिरोमेता कि शाका की डेथ के बाद देशी मतलब होते हैं उनके फॉलोअर्स, उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने देशी चाची का आजियानो काकुचिनी, वो एशिया में हर जगह बुक्यो हिरोमेता बुद्धिज्म फैलाया। दाइगाक्सेनो नाकाकारा कि दाइगाक्सेनो नाकाकारा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में से कोमात्तेरु हितोबितो ओ तासुके नि इकिताई तो इउकोए का तकामत्ता, कोएगा तकामत्ता, है ना, कि आवाज उठाई गई। क्या कि यूनिवर्सिटी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनमें से कमाते रही तो भी तो थासके नहीं, जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनकी हेल्प के लिए थासके नहीं इकिताई तो कि उनकी हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प करने के लिए जाना चाहते हैं, ऐसी आवाज उठाई गई। ऐसे ही तानोशिमी नगारा कि एंजॉय करते हुए खांजी नो चिकारा ओ थकामेरू कांजी की जो पावर है उसे बढ़ाने के होवा नाइदारो कि उनके कांजी में तानोशिमी नगारा कांजी नो चिकारा हो थकामेरू होवा नाइदारो। मुझे नहीं लगता कि कांजी को एंजॉय करने के साथ साथ अपनी कांजी की नॉलेज को बढ़ाने का कोई मेथड है, तो आपको कांजी जो है पढ़नी ही पड़ेगी। ऐसा कोई इंटरेस्टिंग
इसका कोई वो नहीं है। पढ़ने का तरीका एकदम बिल्कुल ही ऐसा इंटरेस्टिंग कि आपको एकदम बताया जाए, आप सीख जाओ सब कुछ। वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि कैसे आप उसकी बैंक को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, समझे? तो ये आपके चैप्टर यहाँ पे होता है फिनिश, सॉरी ग्रामर होती है फिनिश। चैप्टर की रीडिंग अभी आपकी बची हुई है, ठीक है? तो मुझे बताइए आपकी चैप्टर की रीडिंग अभी फिनिश करानी है या फिर नेक्स्ट क्लास आपकी होगी ट्यूसडे, वेंसडे, मंडे, ट्यूसडे को होगी आपकी नेक्स्ट क्लास, परसों। सेंसे जी नेक्स्ट क्लास जो ग्रामर पैटर्न बताया आपने, वो मौसूबी सुकू जो थर्ड है और ये फोर्थ है, दोनों सेंसे एग्जैक्ट सेम ही है ना? ये सेम है। इसे जो बताया यहाँ पे बताया गया है कि किसी वर्ब को आप नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो, किसी वर्ब को आप नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो और किसी एडजेक्टिव को आप वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो। ये बताया हुआ 5th में। बस इसमें इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे जो चीजें दी हुई है ना, कोई वर्ब है, अगर मुसोबी सुकू इज अ वर्ब बट मुसोबी सुकी इज अ नाउन, तो ये वर्ब और नाउन का चक्कर है। और ओके सेंसे समझ में आ गया। और जो थर्ड का सेंसे बी है, उसका क्या मतलब है? थर्ड का बी का कुछ मतलब नहीं है। ये ओ अतराशिकु, कांगाइसकु, ओमोइसकु, जब देखो ओ अतराशिकु लिखा हुआ है यहाँ पे कि कुछ आप खुद से आइडिया लगा सकते हो कि कुछ चीज जब आप नई चीज स्टार्ट करो, कोई चीज आपके माइंड में नई डेवलप हो रही है। कांगाइसकु, कोई चीज आप सोचते हो तो आप सोचने के लिए कुछ न्यू ऑपरेशन हो रहा है आपके माइंड में, कुछ न्यू चीज जनरेट हो रही है। कांगाइसु को आपने इसलिए वहां पे लगा दिया, कांगाई मतलब टू थिंक, कांगाइसु को आपने लगा दिया कि कुछ चीज नई जनरेट हो रही है, ठीक है, कांगाइसु को लगा दिया। ओमोई, ये मैं मतलब अपने आइडिया लगा रहा हूँ मैं। ओमोई मास भी होता है टू थिंक, तो ओमोइसु को लगा दिया, उसका मीनिंग भी टू थिंक ही है। जब ये नहीं बोलोगे आप टू थिंक समथिंग न्यू, तो ये तो बस इन्होंने आइडिया देने के लिए लगाया हुआ है तराशी को कि कुछ चीज तराशी आपके माइंड में डेवलप हो रही है, बट नॉर्मली कांगाई सुकु ओमोई सुकु का मीनिंग टू थिंक ही आएगा, ठीक है? ठीक है। और जो सेंसेस का जो थर्ड का जो सेकंड एग्जांपल है सेंसे ही ओ दासु को, तो ओ खांगाई सुइता, तो सेंसे ही दासु, दासु के सेंसेस में क्या मतलब मीनिंग है? प्रोड्यूस करने का मीनिंग है कि हाउ हियो दासु, कि आग को प्रोड्यूस करना, आग को उत्पन्न करना, आग को आग जलाने के लिए सोच मतलब थिंक कर रहा हूँ ऐसे। आग को प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, ठीक है? ओके सर। तो आपकी ग्रामर तो फिनिश हो गई। चैप्टर का बताओ, अभी रीड करें चैप्टर या नेक्स्ट क्लास में रीड करना है, बताइए आप लोग, बताओ। कर दो, आप कर दीजिए आप अभी। बताओ हो कानो हितोताची दो देश का नेक्स्ट क्लास सही रहेगा सेंसेस नेहासान, ललितसान, प्रियंकासान, सुगिनो कुरासुदे। मुझे भी लग रहा है कि मैं पढ़ा तो दूंगा आपको, बट आपको क्योंकि ना आपको वोकैबुलरी याद है, ना आपने कांजी अभी नोट करी, ना आपको ग्रामर आपको उतनी याद हुई होंगी, तो सब कुछ मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास शायद बेटर रहेगा, क्योंकि अभी सब कुछ बहुत ज्यादा एक्सीड जैसा हो गया है, तो आई डोंट थिंक सो कि सबको समझ आ पाएगा चैप्टर। हाँ, तो वही चीज है कि
फालतू में मैं अपनी साइड से पढ़ा के वो नहीं करना चाहता कि सो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो बस आप ये कर लेना यार, देखो पीछे की क्लास, पीछे के चैप्टर्स जो है ना आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, है ना। उसमें बस आपकी मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बता सकता हूँ, पूरे चैप्टर्स में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता बैठ के, ठीक है। तो जो पीछे वाले चैप्टर है वो आपको अपनी साइड से मेहनत करके, सेल्फ स्टडी करके, थोड़ा टाइम देके कवर करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट, क्योंकि साथ के साथ अगर आप थोड़ा सा रिवीजन करते चलोगे ना तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। एक बार कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम अपना जब प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम के लिए तो आपको चीज़ें थोड़ी याद तो होंगी एटलीस्ट। कुछ भी याद नहीं रहा तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है ना, आपको इतना टाइम देने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो रहता भी और बीच में गैप देके क्लास करते हैं, तो प्लीज़ ट्राई करो। जैसे आज चैप्टर 11 की वोकैबुलरी हुई, ग्रामर हुई, कांजी हुई, वो सब देखो, नोट करो, पढ़ो, याद करो। ये सब करके आओगे तो नेक्स्ट क्लास में जब चैप्टर रीड करेंगे ना, जब चैप्टर रीड करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। और प्लीज़ टाइम दो हर चीज़ को, बिल्कुल मेरे पे डिपेंड मत हो जाना है 100% कि मेरे पे ही डिपेंड हो, मैं कराऊंगा तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो बढ़ोगे नहीं, है ना। 100% मेरे पे डिपेंड मत हो जाओ, मैं तो बस आपको एक गाइड करने के लिए यहाँ पे हूँ, आपको पढ़ा समझाने के लिए हूँ, है ना। अब मेहनत आपको ही करनी है, पास होगे वो आप अपनी मेहनत से पास होगे, मेरी मेहनत से नहीं, ठीक है। मेरी तो आपको गाइडेंस हेल्प कर सकती है पास होने में, मेरी मेहनत पास नहीं होने में आपको हेल्प नहीं करेगी, आपकी मेहनत आपको पास होने में हेल्प करेगी। पढ़ना फाइनली आपको ही पड़ेगा, चाहे आप यहाँ पे पढ़ लो, चाहे आप कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ लो, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ लो, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। वहाँ पे भी टीचर आएगा, बता के चला जाएगा, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो कोई बात नहीं, चला जाएगा। मेहनत फाइनली आपकी होगी, ठीक है। तो आज क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी ट्यूसडे को नाइट में 8 to 10। सो प्लीज नेक्स्ट क्लास जी ट्यूसडे सेंसे ट्यूसडे 8 to 10 या ट्यूसडे 8 to 10। ओके। सेंसे आपने लास्ट टू लास्ट क्लास कहा था कि आप लिसनिंग भी कराओगे। लिसनिंग भी कराएंगे, लिसनिंग का कराने का प्रॉब्लम ये आ रहा था, इशू ये आ रहा है कि लिसनिंग मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपका ना कोर्स ख़त्म करा दें, देन हम लिसनिंग पे मूव करें, क्योंकि उस लिसनिंग के बीच में भी ना आपके इतने सारे पैटर्न आएंगे, क्योंकि मैं ऐसे कोई चैप्टर की पर्टिकुलर लिसनिंग तो है नहीं कि मैं आपको वो कराऊँ और उसमें लिमिटेड चीज़ें आपको आए। मैं तो रैंडमली लिसनिंग, मैं जो आपको लिसनिंग कराऊंगा वो कराऊंगा JLPT वाली सीधा। JLPT के जो एग्ज़ाम होता है ना, JLPT के एग्ज़ाम के लिए JLPT की लिसनिंग चलाऊंगा और एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, जो आपको समझ, मतलब जो आपको समझ नहीं आया वो भी बताऊंगा और अपने साइड से कितना बताना चाहिए वो भी बताऊंगा। बट उसमें कई बार ऐसा होगा ना कि ऐसे ऐसे वोकैबुलरी आएंगी, ऐसे ऐसे ग्रामर पैटर्न आएंगे जो कि आपके अभी तक आए नहीं है, तो मुझे वो भी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे अलग से। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कोर्स हम जल्दी ख़त्म करके ना अपना, फिर हम अपना JLPT के लिए अलग से प्रिपरेशन करें, अलग से स्पीकिंग पे ध्यान दें, अलग से लिसनिंग पे ध्यान दें, अलग से आपकी ग्रामर रिवीजन हो, आपकी वोकैबुलरी क्या क्या कवर हो गई, आपकी क्या क्या वोकैबुलरी, मतलब पेपर पैटर्न कैसा आएगा वो सब देखें, है ना। देखो लिटरली बताऊँ ना तो मैं हम ये सब पैसे के लिए नहीं कर रहे कि हमने आपकी क्लास ली, हमने आपको बोला कि 6 महीने हम आपकी क्लास लेंगे या 5 महीने में आपका कोर्स ख़त्म करा के आपको 1 महीना JLPT के लिए प्रिपरेशन करा के आपको छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 100% दो अपना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ आपके पास, जब तक आपका N3 पास नहीं हो जाता ना मैं यहीं रहूँगा। आप कि चाहे मुझे आपको 10 महीने देने पड़े, आपसे कोई अलग से पैसे नहीं लूँगा मैं, ठीक है। आपको कैसे, मतलब हर चीज़ की ना स्टार्टिंग एकदम 0 से होती है, तो आप एकदम से
उस लेवल तक नहीं जा सकते, एक स्टेप वाइज होगा, स्टेप वाइज। मैं सोच रहा हूँ कि आपको ना स्टेप टू स्टेप चलाया जाए, ये नहीं कि आप एक 5 महीने की ड्यूरेशन फिक्स कर ली और 5 महीने में आपको सब कुछ बता दूं, कुछ फायदा नहीं होगा उसका कि मेरी साइड से तो हो जाएगा, मैं तो अपनी साइड से आपको बता के खत्म कर दूंगा, फिर 5 महीने होते ही 6 महीने होते ही आपकी क्लासेस में फिनिश कर दूंगा, आप पास हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसे नहीं करना। मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर 10 बच्चे मेरे से जुड़े हो तो फिर आपको एंड तक लेके जाऊं और उस फ्लो के साथ लेके जाऊं कि अगर आप जब N2 में एंटर करोगे ना तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार मैं अब N2 के लिए तैयार हूँ और मैं अब N2 में बिना किसी प्रॉब्लम के मैं एंटर कर सकता हूँ, मुझे किसी पीछे का रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, मुझे आता है पीछे का, N3 तक मुझे आ गया, समझे। तो लिसनिंग कराऊंगा ना मैं, लिसनिंग कराने का बस एक ही इशू मैंने फील किया कि जो नई चीज़ आएगी ना मुझे आपको वो भी बतानी पड़ेगी, और वो मैं आपको अभी ये नहीं इसलिए नहीं कराना चाहता क्योंकि वो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अभी आप जो आपको अपना बेस्ट देना है ना, अभी आप क्लास जो ये हम चैप्टर कर रहे हैं ना बस इसमें दे दो, फिर जब JLPT के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे वो अलग तरीके से करेंगे और वो ही मेन है आपकी। बट एक उससे पहले एक हमें कोई बुक फॉलो करके अपना कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है, तो इसलिए हमने ये बुक चूज करी, तो ये कोर्स कंप्लीट करेंगे हम अपना, ठीक है। ठीक है संजय, है ना, 1-2 मैं महीने, आपसे सहमत हूँ। 1-2-3 महीने में दुनिया चेंज नहीं होती, लेकिन 1-2 महीने में 3 महीने में अगर आपकी नॉलेज बढ़ रही है किसी चीज को लेकर के, तो डेफिनेटली वो आपकी नेक्स्ट चीजों को लेके बहुत हेल्प करेगी, आपकी नेक्स्ट आने वाली चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर सपोज जी अभी आपने जब स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट किया था तो आपने बोला था ना कि वही चाची बुरी दोस्त ने ना, हाँ फिर उसका कोई काफी हम्बल फॉर्म बताया था, तो मैंने लिस्टिंग में गेस किया है जो शायद लास्ट वाला या फिर मुंदई 1 2 3 4th या फिर अरे सॉरी 5 वाला 4th 5th मुंदई, उसमें संजय ऐसे क्वेश्चन करता है संजय वो। हाँ, वो अलग अलग देखो बहुत सारी चीजें होंगी ऐसी जो आप ये सब चीजें ना, कुछ चीजें होंगी जो आप लिसनिंग से सीखोगे, कुछ चीजें होगी आप दोक्काई में, अलग अलग टॉपिक पे दोक्काई आएगी। अब मैंने बताया था कुछ वही सासी बुरे को बताया था मैंने, गोचिसो सामा नहीं, गोबुसाताश तोरिमास मैंने बताया था। गोचिसो सामा तो थैंक यू को होता है, वेलकम को, कि बट गोबुसाताश तोरिमास बोला था मैंने, उसका मीनिंग भी यही होता है, गोबुसाताश तोरिमास का, कि लॉन्ग टाइम नो सी। से वही सासी का जो मीनिंग है से वही हुआ ना कि मतलब बहुत दिनों, हाँ बहुत दिनों से के बाद, मतलब बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी आपकी तो स्टार्टिंग है, ये मत सोचना कोर्स खत्म होने जा रहा है तो आपकी क्लासेस भी खत्म हो जाएगी, नहीं यहीं पे हैं और एंड तक रहेंगे। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है हमारा कि पैसे ही लेने, आपसे पैसे ले लेके चीजें करानी है, नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप रहो, पढ़ो, अपनी साइड से बेस्ट हो और टाइम की परवाह ना करो। 1-2 दिन मतलब 1-2 महीने अगर कोर्स ज़्यादा, ये बुक मैं ज़्यादा लेंदी नहीं चलाना चाहता, और इस बुक के ना आपको 20 चैप्टर कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे 20 चैप्टर 15, 16, 17 चैप्टर तक ही हम जाएंगे, क्योंकि फिर आगे ना जो है ना N2 वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी धीरे धीरे। तो फालतू में ज़्यादा पढ़ने कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ अभी आपका फोकस N3 पे, तो N3 की चीज़ें लेके चलो, बाकी पेपर के थ्रू सीखेंगे ना, फिर पेपर से जो हम एक्स्ट्रा चीज सीख सकते हैं फिर पेपर से सीखेंगे। सेंसी अभी आपने जो बोला कि मतलब अब तो पहले आपने बताया था कि N3 में कम से कम 20-30% N2 का भी मतलब नॉलेज रहना जरूरी है। तो इनसे आप ये कंप्लीट कर ही दीजिए, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि जो एग्जाम है वो N3 का मेन वो दिसंबर में है। दिसंबर में तो है, बट मैंने खुद जो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरी राय है, और मुझसे आप पूछ लीजिए और लोगों की क्या राय है। नहीं राय, क्योंकि आप लोगों ने ये बुक नहीं पढ़ी ना, मुझे पता है ना इसका बुक का पैटर्न क्या है। फालतू में मैं आपको ज्यादा चीजें पढ़ा के आपका
आपका ही काम आपका काम नहीं बढ़ाना चाहता। जो मैंने फील किया कि इस बुक में N2 के पैटर्न तो आपके अब ये 12 चैप्टर से स्टार्ट हो जाएंगे, 12, 13, 14, 15, 16, इसमें फिर धीरे धीरे N2 के पैटर्न ही आने स्टार्ट हो जाएंगे। बट सारे N2 के पैटर्न ये इस बुक से आपके ऑलमोस्ट 80% N2 के पैटर्न कवर हो जाएंगे। बट उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें जो एडवांस है ना वो तो आप आगे पेपर से सीखोगे। पेपर से भी आप बहुत चीज़ें एडवांस सीखोगे, क्योंकि पेपर एक और मतलब माफी चाहता हूँ, मतलब एक और एसेंस है कि मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि N2 का जैसे कोई वो प्रॉपर बुक तो है नहीं कि मतलब कि N3 का क्वेश्चन N3 में पूछेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे वोकैब जो N2 के है वो N3 में पूछ देता है, N2 के ग्रामर है वो N3 में पूछ देता है, जो N3 ग्रामर है वो N2 में पूछता होगा शायद, N2 तो मुझे आइडिया नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसी वजह से कह रहा हूँ ना, आप कंप्लीट कर दीजिए। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप हमारा देखो, बुक पढ़ने से आप कोर्स से गो थ्रू हो जा रहे हो कि कोर्स है क्या, है ना, लेकिन पेपर में क्या आ रहा है, क्या आप जो पढ़ रहे हो पेपर में आ रहा है, उस पर भी तो ध्यान देना है ना, कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी तो करना है। तो वो चीज़, जो चीज़ पेपर में आ रही है ना, जो चीज़ आपको पेपर पास करने में हेल्प करेगी, वो आपको कहाँ से पता लगेगी, वो पेपर से ही पता लगेगी, है ना। ऑलमोस्ट आपके साथ में हम 50 to 60 पेपर, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे साथ में, 50 से 60 सैम्पल पेपर, और मैं लिख के कह रहा हूँ उन सैम्पल पेपर को सॉल्व करके आपको इतनी सारी चीज़ उनसे सीखने को मिलेगी, सारी कांजी आपको वहाँ से मिल जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि उन इतने पेपर करने के बाद ना, अगर आपको मैं N3 का पेपर दूँ तो आप जाके बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर करोगे, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका। मैंने अपने टाइम पे यही किया था। मैंने इतने पेपर सॉल्व किए कि जब मैं पेपर देने गया ना, तो आधे ज़्यादा क्वेश्चन के तो मैंने पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, सिर्फ ऑप्शन देख के आंसर कर लिए थे। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो संजय आप ये मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो पेपर में मतलब सॉल्व कराएंगे आप, मतलब उसी में मतलब एक्स्ट्रा ग्रामर मिल जाएगा, मतलब जो N2 का पूछता है या N1 का पूछता है, सॉरी, जो कि जो वहीं से पूरा होगा, वहीं 20% करना चाह रहे हैं। यस, कि वही जो 20 to 30% जो आपके N2 की नॉलेज होगी ना, वो तो वहीं से आ जाए। क्योंकि देखो पेपर जो सेट होता है ना, मैं बताया कि पेपर में आता है, N2 का भी आता है पेपर में। तो जब पेपर हम सोल्व करेंगे, जब वो N2 का आएगा, तो वो भी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना आपको। मैं तो पूरा 100% पूरा पेपर एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो उसमें जो N2 का हो या N3 का हो या N4 का हो या N5 का हो, वो सब एक्सप्लेन किया जाएगा। जो आपको समझ आ रहा है वो ठीक है, जो नहीं समझ आ रहा है वो आप नोट डाउन करोगे, है ना। और आपसे भी सॉल्व कराया जाएगा, मैं ही सॉल्व नहीं करूंगा। मैं अब ये भी देखूंगा कि आप लोग कितना सीख रहे हो, ठीक है। तो पेपर पैटर्न मतलब प्रिपरेशन कैसे करानी है, पेपर पास कैसे कराना है, वो हमें पता है। और कब कोर्स फिनिश करना है, कब कितने टाइम में फिनिश करना है, सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो बस आप फॉलो करते रहो। बीच बीच में क्लास का हो जाता है, 1-2 क्लास मैं नहीं ले पा रहा बीच में, बट कोशिश करता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा क्लास देके आपका जो कोर्स है पीछे ना हो, टाइम टू टाइम चलता रहे, है ना। अभी लैपटॉप ले लेते तो फिर वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो अगर मेरी साइड से मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा करा पाया, एक्स्ट्रा चीज़ दे पाया, तो मैं वो भी कोशिश करूँगा देने की। बट एक जो पैटर्न है ना, उसे फॉलो करो। अभी आप बस मेन फोकस, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि अभी आप मेन फोकस रखो, जो हम पेपर चैप्टर कर रहे हैं ना, बस उस पर फोकस रखो कि वो चीज़ आपको याद करनी है, वो चीज़ पढ़नी है। आगे की चीज़ें कैसे पढ़नी है, कैसे पेपर पास करना है, कैसे तुक्काई होगी, कैसे चौपाई होगी, कैसे स्पीकिंग होगी, वो सब हमारे पे छोड़ दो, ठीक है। Since you going to buy laptop today? या मैं गया था लेने। हाँ, तो मैं और सर कहाँ पर गए थे से? मैं नेहरू प्लेस गया था। मैं और ऋतिक सर वहाँ पर भी बढ़िया मिलता है। ये आपका फिर ये निर्माण भी आ रहा है ना सामने, कंप्यूटर मार्केट। हाँ हाँ, कौन सा लैपटॉप ले रहे हैं? बढ़िया मिलता है सर। कौन सा लैपटॉप ले रहे हैं? पहले तो मन बनाया था मैकबुक लेने का, कि मैकबुक ले लेते हैं, एक बार ही लेके खत्म करते हैं। एक्चुअली मैं और ऋतिक शान सर जी
ऋतिक सान और मेरी दोनों की ही प्रॉब्लम हो रही थी क्लासेस में, उनकी जो क्लासेस हो रही है उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी, और थोड़ा पर्सनल यूज़ के लिए भी चाहिए। अब कंपनी वाले लैपटॉप पे हम कब तक भरोसा करेंगे, उनका तो ये है कि कभी ले आते कभी नहीं ले आते, कभी काम से इधर उधर रहता, तो पर्सनल भी होना ज़रूरी है। तो हम दोनों ही पर्सनल लैपटॉप खरीदने गए थे आज, ऋतिक सान भी और मैं भी, कि हम दोनों ही पर्सनल लैपटॉप लेके आते हैं आज, जो तुझे करना है तू करिए, जो मुझे करना है। मैंने कॉल किया था आपको आज किया था आपने कॉल? आज दिन में सेंस से कॉल किया था मैंने। हाँ सर 12 बजे गया था, आपके रोड साइड में वहीं भंडारा हो रहा था, मैं आपको फोन कर रहा था, मैं चलो सबको बताऊं मेरा भंडारा हो रहा है। नहीं, वो जो भंडारा होता है ना, वो ऋतिक सान की फैमिली वाले कराते हैं। अच्छा। और वो हर सैटरडे संडे होता है। वो आप हर सैटरडे संडे सर हर सैटरडे बता दिया मुझे। ऋतिक सान कौन है सेंसी? ऋतिक सान मतलब हम पार्टनर है, दोनों ने मिलके ये गाको स्टार्ट किया था, क्लासेस स्टार्ट करी है। ओके। तो वो दूसरा बैच लेते हैं, मैं ये वाला बैच लेगा। ऑफलाइन वाला बैच भी वही लेते हैं, मैं ऑनलाइन वाले बैच मैं लेता हूँ। कुछ ऑनलाइन वाले भी लेते हैं, कुछ मैं ऑफलाइन वाले भी लेता हूँ, तो ऐसे मिल के लेते हैं। ठीक है, तो मोस्टली साथ में ही करते हैं हम, जो भी करते हैं। खाने जा रहे हैं तब भी साथ में जाएंगे, जो भी कर रहे हैं साथ में करते हैं। तो संजय जो हमारे पास अभी आपके पास मतलब जो N5 या N4 की बुक्स है वो ड्यू वाली है या फिर वो मिनानो नियोंगो वाली यूजेबल है? नहीं, सब ड्यू वाली है, सब अच्छा। मिनानो नियोंगो से ना मैंने कभी पढ़ा और ना मुझे कभी समझ आई। अच्छा। नानो निहोंगो इज वेरी इजी सेंसेई, वेरी इजी। नहीं वो इजी तो इजी है, बट वो देखो मिनानो निहोंगो बनाई गई है सेल्फ स्टडी के लिए। जिसे सेल्फ स्टडी करनी हो ना, जिसे किसी से गाइडेंस ज्यादा ना लेनी हो, खुद पढ़ना, वो पढ़ सकता है मिनानो निहोंगो से, क्योंकि इसमें सब चीज एक्सप्लेन कर रखी है ऑलरेडी। लेकिन ये जो बुक्स है ना, ये वाली ड्यू की बुक्स है, देखो मेरी क्लास में ना जो मोस्टली बच्चे थे उन्हें पसंद नहीं थी बुक्स, जो हम फॉलो करते हैं ना, बुक पसंद ही नहीं आती थी उन्हें, समझ ही नहीं आती थी। पहली बात तो पसंद तो दूर की बात, बट मुझे स्टार्टिंग से बहुत अच्छी लगती हैं ये बुक्स, क्योंकि इन बुक्स से जो मैंने फील किया कि इनमें हर चीजों पे फुरीगाना नहीं लिखी हुई। हर किसी कांजी पे फुरीगाना नहीं मिलेगी आपको देखने को। That's why मिनानो निहोंगो is easy। मिनानो निहोंगो के ऊपर फुरीगाना लिखी हुई है। उसमें हर एक कांजी तुम्हें और सेंसे यहाँ पर शायद सबने ही शायद मिनानो निहोंगो से ही पढ़ा है शायद। उसमें क्या है कि मिनानो निहोंगो में एक बार अगर कोई कांजी आपको सिखा दी, उसके बाद भी उसकी फुरीगाना यूज कर रहे हैं। लेकिन इस बुक में ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि अगर एक कांजी आपको सिखा दी गई है तो उसके बाद उसकी फुरीगाना नहीं मिलेगी आपको देखने को कहीं, वो आप ऐसे ही रीड करोगे। एक दिन परेशानी आएगी, एक महीना परेशानी आएगी, 2 महीना परेशानी आएगी, बट धीरे धीरे आप उसकी आदत लग जाएगी, है ना। आप लोग तो देखो, आप लोग तो मुझे नहीं पता कितनी मेहनत कर रहे हो, बट मैं अपने टाइम पे जितने कोर्स करता था ना, मतलब मुझे उस टाइम पे ना लिखनी तक आती थी कांजी। मुझे कोई बोलता था ना, अरे रोहित ये वाली कांजी लिख के दिखा, मैं बिना देखे लिख के दिखा देता था, ये वाली कांजी ऐसे बनेगी। इतनी प्रैक्टिस की हुई थी मतलब मैंने कांजी लिखने की। तो वो सब कैसे हुआ था? वो सब टाइम देने से होता। मैंने लिटरली टाइम दिया था कांजी को, एक एक करके कांजी सीखी थी, एक एक करके कांजी को बनाता था व्हाइट बोर्ड पे, अपने रूम में व्हाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस करता था, है ना। कई बार गर्मी होती थी, लाइट नहीं आ रही, पसीने टपक रहे हैं, बट मैं मेहनत मतलब अपनी साइड से मैं अपना 100% देता था कि मैं अपनी पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, है ना। मैं भी आप लोगों की तरह ही एकदम बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, है ना। और अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है ना। तो वो चीज़ है। तो सोर्स जरूरी नहीं कि आपके पास सारे सोर्सेज अवेलेबल हो तभी आप कुछ करोगे। कई बार अपॉर्चुनिटी आपको भगवान खुद से आके अपॉर्चुनिटी देता है कि ले, मैंने तुझे सब दे दिया, तू कर अब। तो वो चीज़ है। तो थोड़ा आप समटाइम्स सोर्सेज इज नॉट अ फैक्टर सेंसे। हमारे पास सोर्सेज बहुत है, दिमाग नहीं चलता है। हाँ, इंटरनेट पे भी आप ना, लोग बोलते हैं कि यार ये वाली बुक अच्छी है क्या सेंसे, ये वाली बुक अच्छी है क्या। अरे दुनिया भर की बुक पड़ी हुई है इंटरनेट पे,
आप जाओगे ना, आपको मैं कह रहा हूँ जो भी बुक देखोगे ना आपको लगेगा चलिए इसी से पढ़ लेता हूँ, चलिए इसी से पढ़ लेता हूँ, बट सारी चीज़ें नहीं फॉलो कर सकते आप। सिर्फ एक चीज़ फॉलो कर लो, डेडिकेशन के साथ एक चीज़ कंप्लीट कर लो तरीके से, वही काफ़ी है ना। N3 के लिए भी बहुत सारी बुक है, मिन्ने होंगे, एसोमातो में है, कांसेन मास्टर है, गेंकी की भी है ना, शिंकानसेन है, बट ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक बुक फॉलो कर लो, कोर्स से गो थ्रू होने के लिए कोई भी एक बुक फॉलो कर लो, और इनमें से कोई भी बुक आपकी 100% N3 का कोर्स कवर नहीं करेगी। तो सिर्फ एक को करो बुक को, और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ना उससे सीखने की कोशिश करो। तो मेरा तो सिंपल सा फंडा है, पहले एक बुक फॉलो करो, उसके बाद पेपर इतने कर लो कि आपको, मैं कह रहा हूँ पिछले 10 साल के पेपर और कुछ एक्स्ट्रा पेपर अवेलेबल है मार्केट, मतलब ऑनलाइन सब चीज़ अवेलेबल है, वो कर लो। आपको कुछ और अलग अदर चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। पेपर में सब चीज़ होती है, ग्रामर भी होगी, वोकैबुलरी भी होगी, कांजी भी होगी, पैटर्न भी होंगे, आपकी तोक्काई होगी, सब चीज़ होगी, सब चीज़ वहीं से कवर हो जाएगी। बस आपको थोड़ा कोई समझाने वाला, गाइड करने वाला मिल जाए, उसका काम हम करेंगे, वो काम मैं करूँगा, आपको बस पढ़ना है। जो चीज़ आप सीख रहे हो उसको आपको घर पे जाके टाइम देके सीखना है। तो वो चीज़ रखो बस। अब देखते हैं लैपटॉप का, हम देख के आए, बट फिर देख के भी एक दो फ्रेंड वगैरह है जो कांटेक्ट में, उनसे बात करी, तो अब कुछ और ऑप्शंस निकल के आए हैं, तो उन्हें देखते हैं एक दो दिन फिर। अगर बाय करने की सोच रहे हो ना सिंसे, हाँ। देन कॉम्पैक्ट और लाइट वेट ही लेना। गेमिंग लैपटॉप कभी भी मत लेना, क्योंकि ट्रैवलिंग के समय बहुत हेवी रहता है गेमिंग लैपटॉप। हाँ। नहीं, हम हेवी एकदम छोटा ही चाहिए, छोटे स्क्रीन वाला, 35 इंच वाला हो। 35 इंच, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप ले लिया तो ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत उसका ये रहता है, क्या बोलते उसको टेंशन रहता है, और हेवी भी बहुत रहता है गेमिंग लैपटॉप। वो तो देखा हमने, आज के गए थे ना तो बहुत वेट था गेमिंग लैपटॉप में, और हमारा कुछ काम भी है ना गेमिंग का। हाँ, गेमिंग लैपटॉप में चार्जिंग भी बहुत बेकार है, 1 घंटे में चार्जिंग उतर जाती है लैपटॉप की। वो चीज आज फील करी हमने, मतलब जो जितना भी हमने एक्सप्लोर किया आज, तो फाइनली डिसाइड कुछ और ही किया है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, 1-2 दिन में फाइनलाइज करेंगे उसे, और फिर करते हैं कुछ एक्स्ट्रा, है ना। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, अभी क्लास कैंसिल होती है ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी लगता है कि बच्चे सोचेंगे कि सीरियस ही नहीं है सेंस क्लास को लेके, बट सिचुएशन ही ऐसी आ जाती है, मैं कुछ कर ही नहीं पाता। No, we are not thinking like that. You are more serious than us. वो तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी रहो मेरे साथ साथ ऐसे ही, और फिर देखते हैं। वो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता अपने मुंह से, आप लोग खुद फील करोगे कि हमने आपको कितना सिखाया और आपने हमसे कितना सीखा, और हमने मतलब कितने एफर्ट लगाया आपके पीछे, है ना। पैसे नहीं चाहिए हमें ना, पैसे नहीं चाहिए, बस ऐसे बच्चे चाहिए जो लिटरली सीखना चाहते हो और सीख के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स ले, है ना। अगर हमारी हेल्प से कोई 10-15 बच्चे अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो वो चीज़ है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे को नाइट में 8 to 10 टाइमिंग होगी। और प्लीज अरिगातो गोजाइमास्ता। हाँ, अरिगातो गोजाइमास्ता। इसकी वोकैबुलरी, कांजी, ग्रामर, ये तीनों चीज आप रिवाइज कर लेना। बाकी